हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तैयारी कैसे चल रही है भैया? यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। यस। सुप्रभात भैया, सुप्रभात। क्या हाल चाल है आपकी तैयारी का? तैयारी कहाँ तक हो गई है? आप लोग तैयारी किए होंगे, लगभग सिलेबस तो कवर कर लिए होंगे। यदि कोई टॉपिक छूट गया है तो उसको भी एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए भैया, देख लीजिए। यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो गया है भैया, सब लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए। यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भैया, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स। यस, प्रिपरेशन कैसे चल रही है आप लोगों की? जल्दी बताएं भैया, प्रिपरेशन का क्या हाल चाल है। मुझे लग रहा है लगभग आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी। 90% तैयारी तो आप लोग कंप्लीट ही कर लिए होंगे। ठीक है, अब जो भी कुछ बचा है आप उसको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और एक बार चेक कर लीजिए कोई टॉपिक आपसे भी छूटा तो नहीं है। आप इसको एक बार अपने अंदर एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, एनालिसिस कर लीजिए। कोई टॉपिक ऐसा है या कोई चैप्टर ऐसा है जिसको आपने अभी कवर ना किया हो, आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लीजिए। यदि छूट गया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए भैया, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा ना लगे कि मैंने ये टॉपिक यार भूल गया, पढ़ नहीं पाया। ठीक है, ऐसा ना आपको लगे। इसलिए आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कौन सा टॉपिक आपका छूट गया है। चलिए आइए, इसके पहले के लाइव क्लास पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया भैया। क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चंस का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इस लाइव क्लास पर हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से बताने। और इसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए भी हैं। ठीक है, और पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा एक बार और आप लोग लग जाइए, थोड़ा एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। जहां भी कुछ कमी रह गई हो वो भी पूरी हो जाए भैया। यस, मेहनत तो करना पड़ेगा भैया, क्या करेंगे, बिना मेहनत के ये काम कैसे चलेगा। हार्ड स्ट्रगल तो करना पड़ेगा भैया। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस गो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ देखिए दिया है एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर आर इक्वल 0 बट लेस आर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये जो आपका इक्वेशन दिया है ना भैया, ये जो आपका कर्व या इक्वेशन जो भी दे, ये जो दिया है ये क्या है? एक पैराबोला है। इसलिए इसको आप ध्यान रखो भैया, ये एक पैराबोला है। तो पैराबोला आपको ड्रा करना पड़ेगा भाई, ट्रेस करना पड़ेगा, फिगर फिगर तो ट्रेस करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ देखिए एक लाइन दिया है। ठीक है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है, लाइन दिया है। और तीसरा देखिए यहाँ हमें लग रहा है ये पूरा आया नहीं। ठीक है, ये आपका क्या हो सकता है? ये जो दिया गया है 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू 2 है। 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू है भैया, ये 0 लेस आर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू है। ठीक है, तो इसलिए ये तो मिसप्रिंट हो गया है, बट आप यही लिख लीजिए। ठीक है, ये कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 0 लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल टू। ठीक है, ये चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं भैया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका कर्व ट्रेस कर लो भैया, इसका कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद एरिया रीजन आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जो इक्वलिटी दी गई ना, इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिख लो। ठीक है, पहला देखिए क्या दिया गया है। पहला जो दिया गया है y इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है लाइन y इज इक्वल टू दी एक्स प्लस 1 है। और एक और दिया है थर्ड x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका कर्व ट्रेस कर लो भैया, इसका कर्व ट्रेस कर लीजिए। कर्व कैसे ट्रेस करेंगे? देखिए इसका कर्व ट्रेस कर लीजिए। ये देखिए एक पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला कैसा है? यहाँ देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा? y माइनस 1 बनेगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा? y स्क्वायर माइनस 1, y माइनस 1 बनेगा। इसका मतलब y पे 1 यूनिट होना चाहिए, y एक्सिस पे, तो यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पैराबोला आपका कुछ यूं बनेगा, ऐसे बनेगा ये पैराबोला। ठीक भैया, ये पैराबोला कुछ ऐसे बनेगा आपका ये। ठीक है, ये आपका पैराबोला बन गया। और देखिए एक दूसरा है, ये पैराबोला का नाम आप लिख सकते हो, ये पैराबोला का नाम है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी वाई माइनस 1। ठीक है, वाई माइनस 1, वाई इक्वल टू 0 करोगे तो वाई इक्वल टू 1 यूनिट पे आएगा, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट पे आएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,1। ठीक है, 0,1। चलिए और देखिए 0,1, और दूसरी एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 भी कहाँ से पास करेगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा।
तो यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 यहाँ से पास करेगा, ठीक है। y इक्वल टू 2 यहाँ से पास करेगा, ये, ठीक है। ये y इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। अगर ये y इक्वल टू 2 होगा तो एक लाइन भी है, ठीक है, एक लाइन भी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1 कहाँ से जाएगा, 1 यूनिट यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसका भी निकालेंगे, x इक्वल टू क्या आएगा, y माइनस 1 आएगा, x इक्वल टू y माइनस 1 आएगा। तो ये लाइन इसी पॉइंट से होके जाएगी, इसी पॉइंट से होके जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये अब ये किसका है इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का लाइन है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अच्छा अब एक चीज बताओ भैया, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आपको निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकाल लेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है। चलिए पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से आपको यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू दी एक्स प्लस 1, क्योंकि लेफ्ट इक्वल है वाई वाई, तो 1 से कट गया, यहाँ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई 1 कामा 0, ठीक है, 0 कामा 1 या 1 कामा 0, ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या आएगा, अब इसी के रिस्पेक्ट में वाई भी आ जाएगा, एंड एक्स की वैल्यू आप 1 रख दो, एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ए आएगा 1 कामा 2 आएगा, या पहला पॉइंट ले लो 0 पे, 0 पे कितना आया 1 आया है, 0.1 आया है, और बी का जो पॉइंट है 1 पे कितना आया है 2 आया है। इसका मतलब ये 0 कामा 1 पे कट करेगा, 0 कामा 1 पहले से इंडिकेट है, 0 कामा 1 ये पॉइंट ए हो गया, और दूसरा पॉइंट है बी 1 कामा 2, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जो इसको कट कर रही है, तो यहाँ हो गया बी 1 कामा 2, 1 कामा 2, ठीक है भैया, 1 कामा 2, और यह कहाँ कट कर रहा है, ये कहाँ कट कर रहा है, आप इसको देख लीजिए, ये तो आपका लाइन ही है, x इक्वल टू किसकी लाइन है 2 की लाइन है, x इक्वल टू 2 की लाइन है, ठीक है भैया। अब देखिए इसमें साइडेड रीजन क्या बन रहा है आपका, बाउंडेड रीजन क्या बन रहा है, आप लोग जरा बताएं इसमें बाउंडेड रीजन क्या बन रहा है, बताइए भैया बाउंडेड रीजन क्या बन रहा है। देखिए इसका जो बाउंडेड रीजन बन रहा है दोनों कर्व से और लाइन के थ्रू, जो बाउंडेड रीजन बन रहा है ये बन रहा है, ठीक है, ये, ठीक भैया, ये बन रहा है। इसी का हमको एरिया निकालनी है भैया, इसी का एरिया आपको फाइंड आउट करनी है भैया, ये क्वेश्चन है, इसी का एरिया हमको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। अब इसके बाद भाई फिगर अगर ड्रा कर लिए ना आप, फिगर ही तो मेन होता है, फिगर ड्रा कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया निकल जाएगा, इजी वे में एरिया निकल जाएगा, ठीक है, एरिया इजी वे में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एरिया इसका निकाल लीजिए, एरिया ऑफ दी साइडेड रीजन। अब एरिया ऑफ दी साइडेड रीजन यदि आपको निकालना है तो यहाँ पर देखिए एक लाइन और जो है आपका यहाँ पर इसको ड्रा करोगे ना, इस पॉइंट पर ये 1 पे आएगा ना, ये 1 पे आएगा, एक पॉइंट और यहाँ ड्रा कर लीजिए, यहाँ पे 1, तो यहाँ आएगा 1 कामा 0, क्योंकि हमको इंटीग्रेट करना ना भैया, ये 0 0 है, 0 0 है, तो यहाँ हमें इंटीग्रेट करना है। पहले कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो इतना रीजन आ जाएगा, ये साइडेड रीजन आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 2 तक, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, क्या बनेगा लाइन के थ्रू बाउंड होगा। भाई इतना अगर इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 तक तो ये कर्व के थ्रू बाउंड होगा ये एरिया, और यहाँ पर 1 से लेकर के 2 तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन के थ्रू, इसका मतलब इन दोनों के एरिया को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, देयरफॉर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, area of sided region A is equal to the 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 तक ये किससे बाउंड है, देखिए पैराबोला से बाउंड है, पैराबोला से बाउंड है, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्टूडेंट्स प्लस प्लस, अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक। अब ये किससे बाउंड है, लाइन से बाउंड है, तो लाइन का इक्वेशन क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 dx, ठीक है, बस इतना। यदि आप ग्राफ बना लिए हो ना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए, ग्राफ बना लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट, देखिए कितना आता है,
ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर लीजिए और सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। यहाँ करेंगे तो आएगा x³/3 प्लस x 0 से 1 प्लस, यहाँ इसको डायरेक्ट कर दो x+1 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया। यहाँ है 1 से 2 तक, चलो सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 आएगा प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 गायब, प्लस 1/2 अपर लिमिट रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट भाई 2 रखोगे 2 + 1 3 का स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे 1 1 + 1 2 का स्क्वायर, लोअर लिमिट यहाँ कितना आ गया 4/3 आ गया, 1/2 यहाँ 9 माइनस 4 आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। सॉल्व जब करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8 + 15/6, दिस मीन्स दैट एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो कितना आ जाएगा 23/6। स्टूडेंट्स कितना आ गया 23/6 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स यही इसका एरिया होगा। बताइए क्वेश्चन कैसा रहा? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखने में लग रहा है, बट क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से देख लो आप, सबसे पहले इसका कर्व ट्रेस कर लीजिए पैराबोला का, दूसरा किसका है लाइन का, और अगला है x=2 से बाउंड हो रहा है, इसी का रीजन, इसी का एरिया हमको निकालना है जो इन सब से बाउंडेड हो। इन सब से जो बाउंडेड है यही आपका येलो कलर जो दिख रहा है, येलो कलर या व्हाइट कलर जो भी दिख रहा है, तो यही आपका क्या होगा मेन रीजन होगा, मेन शेडेड रीजन यही होगा। इसी को आप इंटीग्रेट कर लो 0 से 1 तक और 1 से 2 तक, 0 से 1 तक का पैराबोला है और 1 से 1 तक किससे बाउंड है लाइन से। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 23/6। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द लाइन्स बोथ लाइन्स आर राइट एंगल एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मीन्स दैट दोनों लाइन क्या है हमारा ऑर्थोगोनल है, दोनों लाइन आपके जो दिए गए हैं सिमेट्रिक फॉर्म में दिए गए हैं भैया। यस, हमारी बात समझ रहे हैं, जो दो लाइन दिया गया सिमेट्रिक फॉर्म में दिया है और दोनों लाइन कैसा है परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पर है, तो कंडीशन आप लगा दो परपेंडिकुलर का। बट देखिए जो इक्वेशन दिया है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सिमेट्रिक के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले लाइन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सपोज कर लो। पहला लाइन हमारा क्या है, इसको आप लिख सकते हो x - 1 y - 3 इज इक्वल टू दी, इसको आप 7 कॉमन लेके बना सकते हैं y - 2 बाई 2p/7। ऐसे स्टूडेंट्स पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बाई x - x1/a1 होता है, y - y1/b1 होता है, z - z1/c1 होता है। यस, तो इसको पहले उसी फॉर्म में बना लीजिए। यहाँ तो ऑलरेडी है z - 3/2, ये लाइन आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, लाइन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर अगर हम a1 निकालें तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, a1 इज इक्वल टू दी क्या है -3, b1 इज इक्वल टू दी क्या है 2p/7 और c1 इज इक्वल टू दी क्या है 2 है। चलिए सेकंड लाइन ऐसे बना लीजिए, लाइन सेकंड, व्हाट इज द लाइन सेकंड, लाइन सेकंड इज द, यहाँ आप कॉमन ले लो -7 कॉमन ले लेंगे, x - 1 आ जाएगा बाई, ये अपान में -7 को कर सकते हैं 3p/7 माइनस में -3p/7 ये आ गया इज इक्वल टू दी। अगला बताइए, अगला तो एज इट इज सेम है, y - y1 के फॉर्म में है इज इक्वल टू दी, यहाँ देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए z - 6 और ये माइनस डिनोमिनेटर में कर दीजिए -5। ठीक भैया, ये हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ पर आप बताओ a2 क्या है, यहाँ आप बताएंगे a2 है -3p/7 और a2 क्या है, a2 है 1, b2 है सॉरी b2 है और c2 कितना है, c2 है -5। ठीक है, अब बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर, देन कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे इफ L1 परपेंडिकुलर L2, मीन्स दोनों लाइन क्या है आपका परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो A1 A2 इंटू B1 B2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो का क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर के केस में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, यहाँ वैल्यू रखिए, तो इसको जब वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 9p/7 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 2p/7 और यहाँ 1 है, यहाँ आएगा 2p/7 प्लस, जब यहाँ रखोगे आप -10 आएगा, -10 दिस इज इक्वल टू 0। चलिए p की वैल्यू आ गया किसी का, यहाँ आ गया 11p। ठीक है, यहाँ आ गया आपका 11p/7। ठीक है, या तो ऐसा करते हैं ना, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए
यहाँ चलिए यहाँ देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 11p/7 और इज इक्वल टू दी कितना आ गया 10, तो यहाँ से आ गया 11p इज इक्वल टू दी 70. दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू दी 70/11. 70/11 यही p की वैल्यू होगी कब, जब दोनों लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे भैया। जब दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो p की वैल्यू यही निकलेगी। स्टूडेंट्स, एनी डाउट स्टूडेंट्स, बताइए, कर लेंगे ना एग्जाम में। अब परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आ जाएगा, कर लेंगे भैया। यस, बताइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, जब जुटे रहिए, एकदम तैयारी पर जुटे रहिए, कहीं कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में। इसीलिए जो है, इसके पहले जो लाइव क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गया था ना भैया, इसके पहले की लाइव क्लास में कुछ क्वेश्चन रह गया था, हमने सोचा जो क्वेश्चन रह गया उसको भी आपको एक बार आपके सामने इसको रिवीजन करा लें, प्रैक्टिस करा लें भैया। ठीक है, आइए देखते हैं। ये देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना भैया। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए पेपर में आउट है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आउट है। तो देखिए, ये आपका वेक्टर फॉर्म में भैया, वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको कंपेयर कर लो a1 प्लस लेमडा b1 से, एंड दूसरा लाइन है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, इसी से कंपेयर कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म में भैया, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन नहीं है। कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म में दोनों टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कोई एक टाइप का आएगा श्योर है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में हो वेक्टर फॉर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रिड्यूस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आफ्टर कंपेयरिंग i प्लस 2j प्लस k, और b1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका i माइनस j प्लस k। ठीक भैया, और बताइए a2 कितना आएगा, a2 कंपेयर करेंगे 2i माइनस j माइनस k, और b2 कितना आएगा, वेक्टर b2 आ जाएगा आपका 2i प्लस j प्लस 2k, ये आ गया। ठीक भैया, कैप लगा दो भैया, कैप सब पे लगा दीजिए, वेक्टर है, वेक्टर रिप्रेजेंट कर दीजिए, कैप लगा दीजिए। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन फटाफट आप सॉल्व करो। सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लीजिए भैया, a2 माइनस a1, देयरफॉर वेक्टर a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1 निकालो तो 2i माइनस i आएगा i, और 2 माइनस j माइनस 2j माइनस 3j, यहाँ आएगा माइनस 2k। ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगला b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए b1 और b2 का, i j k, i j k, इसका कोफिशिएंट है 1 माइनस 1 1, और यहाँ पर है 2 1 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए, i ले लीजिए, रो कॉलम लीव कर दीजिए, माइनस 2 1 2 और माइनस 1 3, माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3, माइनस j ले लीजिए, इसको छोड़िए, 2 1 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, प्लस k ले लीजिए, इसको छोड़िए, 2 1 1 1 1 2 1 2 प्लस 1 3 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हो माइनस 3i प्लस 3k, 3k, ये जीरो वाला खत्म हो गया, जीरो वाली क्वांटिटी गायब हो गई भैया, जीरो की क्वांटिटी हट गई, जे नहीं है इसमें, तो ये आपका निकल गया b1 क्रॉस b2। अब देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला आप यूज कर लो। वी नो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, d इज इक्वल टू देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन b1 क्रॉस b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 बाई b1 क्रॉस b2 का मॉड। ठीक है, फिर पूरे का मैग्नीट्यूड लगा देंगे। यस, जैसे कि डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए पूरे का होल मॉड फिर लगा देंगे। ठीक है, डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, इसलिए पूरे का होल मॉड लगा देंगे, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो भैया, डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ हम डायरेक्ट प्रोडक्ट कर ले रहे हैं, a2 ये इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 3 आएगा, देखिए माइनस 3 आएगा, और ये जीरो हो जाएगा जे वाला, और के में आ जाएगा माइनस 6 बाई अंडर रूट ऑफ b1 क्रॉस b2 का मॉड, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस, भाई इसका मॉड निकालिए, इसका मॉड मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना भैया, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, होल मॉड लगा दीजिए, तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, माइनस का 9 आएगा, और नीचे आएगा कितना 3√2 आ जाएगा। क्या स्टूडेंट्स, और इसको हम निगेटिव से हटा के पॉजिटिव ले लेंगे, तो कितना आएगा 3/√2 आ जाएगा। अब 3/√2 को इसका डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, 3√2/2। ठीक है, तो डिस्टेंस ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनलाइज कर दीजिए अंडर रूट 2, अदरवाइज यही आंसर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक,
चाहे ये लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्वायर लाइंस, अदरवाइज इसको रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को ये लिख दीजिए। ठीक है, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए भैया, प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाए, सारे पेपर अच्छे जाए, यही निवेदन है। ठीक है, और यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है भगवान से, सबके पेपर अच्छे जाए, माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे, बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहे। भाई बजरंग बली का आशीर्वाद बना रहे, सबके पेपर अच्छे जाएं, सब अच्छे नंबर पाएं। यस, चलिए चलिए देखिए, सबका ही आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चले भैया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखिए, दो क्वेश्चन हमने इसलिए ले लिया भैया, एक क्वेश्चन हमने करा दिया इसमें आपका वेक्टर फॉर्म में करा लिया, अब मैंने सोचा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, हो सकता है ऐसे भी आ जाए, तो इसको हम करा देते हैं कि इसमें कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखिए इसको कैसे करते हैं। चलिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म को सबसे पहले आप रिड्यूस कर लो इसको, रिड्यूस कर लो किसमें, वेक्टर फॉर्म में। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर a1 माइनस आई, इसका पॉइंट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, x1 y1 का जो पॉइंट है ना, वो वेक्टर a बन जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस j और आएगा माइनस k। ठीक भैया, a1 आ गया, कैप वेप आप लगा लीजिएगा भैया। तो b1 कितना आएगा, 7i माइनस 6j प्लस k, ये आ गया। चलिए ए आ गया। दूसरा देखिए, दूसरे लाइन का वेक्टर a2, व्हाट इज द वेक्टर a2, 3i प्लस 5j प्लस 7k। ठीक भैया, प्लस 7k। ठीक है, ये अगला बताओ b2 क्या होगा भैया, वेक्टर b2 इज द i माइनस 2j प्लस k। स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिड्यूस हो गया, किसमें रिड्यूस हो गया, हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसको लिख लिया, a1 b1 और a2 b2। चलिए, अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, नाउ वी फाइंड a2 माइनस a1। चलिए a2 माइनस a1 निकालिए भैया, a2 माइनस a1 यहाँ डायरेक्ट देख लीजिए, डायरेक्ट इसको माइनस कर लोगे कितना आएगा, 4i, देखिए 3i माइनस i, 5i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 6j और प्लस हो जाएगा 8k। ठीक भैया, 8k आ जाएगा। ठीक है, ये चलिए, अब b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए भैया, वेक्टर b1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर b2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, यहाँ i j k। तो b1 क्या है, 7 है, माइनस 6 है, 1 है, अगला कितना है b2 वाले में 1 है, माइनस 2 है और 1 है। ठीक है, ये आ गया। चलो इसको सॉल्व करो भैया, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। आई ले लीजिए, आई लेंगे, इसको छोड़ दीजिए रो कॉलम, 6 1 जा 6 प्लस 2, तो आ जाएगा माइनस 4, माइनस जे ले लीजिए, इसको छोड़िए, इसको 7 1 जा 7 माइनस 1 6 प्लस के, रो कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस 14 प्लस 6 8 माइनस 8 माइनस 8। ठीक है, क्या आपका ही आया है, माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k। स्टूडेंट्स, क्या आपका ही आया है, चेक कर लीजिए, क्या आपका ही आया है स्टूडेंट्स, बताइए क्या यही आया है। चलिए, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो भैया, तुरंत इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो मैग्नीट्यूड निकालो भैया, यहाँ कितना आएगा, 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 64। ठीक है, चलिए बताइए, इसको ऐड करेंगे, 16 1 6 9 10 1 11 आ जाएगा 116 भैया, 116 आ जाएगा। और क्या निकालना है हमको, a2 माइनस a1 निकालना है और इसका प्रोडक्ट। देखिए, देयरफॉर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस d is equal to the b1 cross b2 डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1, ठीक भैया, अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। यस, फिर पूरे का मैग्नीट्यूड। चलिए, चलो भैया इसको सॉल्व करो, b1 क्रॉस b2 आपने निकाला है ये माइनस 4i, और a2 माइनस a1 क्या निकाला है आपने, a2 माइनस a1 ये 4i, तो माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 16। देखो मैं डायरेक्ट करूंगा ना भैया, आप कितनी बार, मतलब सब आप पढ़ चुके हैं ना, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस इसको फटाफट लगाते जाइए, इसलिए बहुत डिटेल नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया माइनस 16 और माइनस का 36 और माइनस का आ गया 64। ठीक भैया, अपान अंडर रूट
116 होल मॉड। ठीक भैया, चलो इसको और देखो, अगली लाइन में आप क्या लिख सकते हो, कहोगे सर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 116 बाई अंडर रूट 116, ये मॉड में है इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक भैया, इसका मतलब जो डिस्टेंस आएगा तो 116 बाई 100 अंडर रूट 16, दिस इज इक्वल टू दी अंडर रूट 116। ठीक भैया, इसका अंडर रूट निकाल लो, इसका अंडर रूट निकाल लो, डी की वैल्यू अंडर रूट निकालो भैया, कितना आएगा, कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 29 तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 29, 2 under root 29. It means the perpendicular distance between both two lines is 2 under root 29. Students 2 under root 29 आएगा भैया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, बताइए कर लेंगे अब एग्जाम में। भाई बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए हैं, आप एग्जाम में श्योर है कर लेंगे, 100% डन है, आप कर ही के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चंस को, हमें भी यही उम्मीद है, आप क्वेश्चन तो जरूर लगा के आएंगे। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्या आपका भी यही आया है? भाई प्रैक्टिस करिए, ऐसा ना केवल को ऐसे देखते रहिए, आप भी फटाफट लगाते रहिए, स्पीड बढ़ेगी ना, आपकी स्पीड बढ़ेगी, एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को लगाएंगे आप। चलिए इसको देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा, व्हाट इज द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए दो वेक्टर दिया गया है, ठीक, इसको थोड़ा और स्पीड से लगाइए। वेक्टर ए हमारा दिया क्या, वेक्टर ए इज द 2y प्लस 3j माइनस के, ये वेक्टर हमारा दिया गया है। और एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी इज द -4i माइनस 6j माइनस लेमडा के, मीन्स प्लस है। तो देखो दोनों परपेंडिकुलर है, यहाँ लिखो कि इफ, भाई कंडीशन तो लगाना पड़ेगा, वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए जो है हमारा बी पर परपेंडिकुलर है तो क्या लगाते हैं, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर मस्ट बी इज इक्वल टू द 0। स्टूडेंट्स एस, बताइए स्टूडेंट्स एस। चलिए अब इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रख के सिंपलीफाई कर लो, ए डॉट बी, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -8 आएगा, माइनस कितना आएगा, 18 आएगा, और माइनस का क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू द 0, तो लेमडा इज इक्वल टू द कितना आ गया, माइनस का 26। स्टूडेंट्स तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, -26 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लेमडा की वैल्यू आ गई -26, आपका भी आया होगा, आपका भी यही आया होगा भैया, माइनस का 26। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भैया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 था, ये 31 देखिए, 31 सीधा क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट्स इसमें देखिए, इसमें एक वेक्टर पी दिया है, एक वेक्टर क्यू दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, बट इसमें कह रहा है पी और पी माइनस क्यू दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पहले वेक्टर पी आप लिख लीजिए, कितना है 5i प्लस लेमडा जे -3 के। ठीक भैया ये है, और बताओ ए क्यू, पी माइनस क्यू भी निकाल लीजिए, पी में से क्यू वेक्टर को माइनस कर दो, पी में से क्यू को माइनस करेंगे 4i माइनस आई, कितना आएगा 4i, 5i है ना, और इसको माइनस करेंगे प्लस लेमडा -3 इंटू जे, यस लेमडा -3j, और इसको माइनस करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 के आ जाएगा, +2 के आ जाएगा। बताइए भैया, यस इतनी बात समझ गए होंगे आप। ठीक है, आपको जो निकालना है आपने निकाल लिया होगा। अब फिर क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों परपेंडिकुलर है, फिर यहाँ लिखेंगे इफ P vector is perpendicular on vector P minus Q, then product of both must be is equal to the 0। स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए 0 के इक्वल करके वैल्यू निकाल लीजिए भैया, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 1 तो 4 5 जा 20, और माइनस से प्लस लेमडा, लेमडा -3, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ भैया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा और प्लस का 14 इज इक्वल टू द 0, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, चलो इसका फैक्टर करो भैया, क्या स्प्लिट हो जाएगा ये, क्या ये स्प्लिट होगा भैया, बताइए क्या ये स्प्लिट हो सकता है, नहीं स्प्लिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई स्प्लिट करने का कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो अगर स्प्लिट नहीं हो रहा है तो आप इसका चेक कर लो, क्या डिस्क्रिमिनेंट लेमडा की वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल के चेक कर लो, -b प्लस माइनस क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए रियल आ रहा है कि इमेजिनरी, चेक कर लो, यहाँ आ गया 9 - 4 इंटू 1 इंटू 4, तो ये कितना आ गया 14 है भैया, ये 14 है, तो 9 माइनस कितना आ गया 56 आ गया। अब बताओ ये वैल्यू हमारी कैसे आ गई, निगेटिव में आ गई। हाँ, जब वैल्यू निगेटिव में आ गई आप क्या कर सकते हो भैया,
वैल्यू निगेटिव में आ गई, तो क्या कह सकते हो, यहाँ कह सकते हो कितना, यहाँ आ गया आपका 47, माइनस में 47, माइनस 47 लेस देन जीरो। भाई माइनस 47 क्या है, लेस देन जीरो, इसका मतलब लेमडा की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी, दैट इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा, नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की कोई वैल्यू नहीं होगी, सिंस दिस इज नॉट रियल, क्योंकि लेमडा रियल नहीं है तो लेमडा की रियल वैल्यू नहीं होगी, लेमडा डज नॉट हैव रियल वैल्यू, लेमडा डज नॉट हैव रियल वैल्यू, डज नॉट हैव रियल वैल्यू। स्टूडेंट्स लेमडा के पास कोई रियल वैल्यू नहीं होगी स्टूडेंट्स, बस समझ गए, कर लेंगे ना एग्जाम में स्टूडेंट्स, लेमडा की कोई रियल वैल्यू नहीं होगी भैया। बताइए, कर लेंगे ना एग्जाम में, यस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भैया, बताइए क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है, परपेंडिकुलर दिया है, दोनों को हमने डॉट प्रोडक्ट करके जीरो इक्वल कर दिया है, हमने चेक कर लिया भाई, या तो सीधा चार फार्मूला लगाइए, सीधा चार फार्मूला लगाएंगे तब भी वहां आएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा, निगेटिव में ही आएगा, निगेटिव में आएगा तो इसका मतलब माइनस 47 क्या है, कोई लेमडा की कोई वैल्यू नहीं होगी, रियल वैल्यू कोई नहीं होगी, इमेजिनरी क्वांटिटी है, इमेजिनरी वैल्यू होगी, तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू यहाँ नहीं निकाल सकते, नो वैल्यू ऑफ लेमडा। ऐसा चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, चलिए इसको बताइए, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना भैया। चलो इसमें आप निकाल लो, क्या निकाल लोगे, वेक्टर ए कॉस थीटा, हाँ यू नो दैट, पहले वेक्टर ए लिख लो, वेक्टर ए इज इक्वल टू दी कितना है 2i प्लस 2j प्लस के, दिस इज द वेक्टर ए, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दी 3i प्लस 4j प्लस 12 के, ठीक भैया। चलिए अब इसका ए डॉट बी भी निकाल लो, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एंगल निकालना ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा 6i डॉट i1 प्लस 8 j डॉट j1 और प्लस 12, ये कितना आ जाएगा 26 स्टूडेंट्स, 26 ए डॉट बी। चलो अब देखो एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, देयरफॉर एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर, देयरफॉर एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी, दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू दी, cos थीटा इज इक्वल टू दी वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। चलिए अब ए डॉट बी की वैल्यू आपने निकाल लिया है, कितना है 26 है, 26 है, 26 ही तो है, अब बट मैग्नीट्यूड आप ही निकालेंगे, मैग्नीट्यूड आप ही निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए, ए है तो यहाँ कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इनटू में अगला क्या है वेक्टर बी का, यहाँ आएगा 9 प्लस 16 प्लस 12 है तो 144, 144। चलो बताओ भैया यहाँ कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आएगा 26 बाई यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा 169, ये 25 हो जाएगा, तो 169 आएगा, 169 कितना हो जाएगा, अंडर 13 हो जाएगा, 13, तो ये कट गया, 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो कितना आ गया 2/3, मीन्स दैट 2/3 एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज cos थीटा इज इक्वल टू दी 2/3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू दी cos इनवर्स 2/3। स्टूडेंट्स cos इनवर्स कितना आ गया भैया, cos इनवर्स आ गया आपका 2/3 स्टूडेंट्स, 2/3 आ गया, यस स्टूडेंट्स, दिस इज द आंसर, एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज 2/3 स्टूडेंट्स, 2/3। चलिए लगा लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, देखिए आपका आंसर क्या आया है, भाई अपना भी आंसर मिला लीजिए भैया, आप भी लगा रहे हो ना, आप भी तो लगा रहे हो साथ साथ में, भाई प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप भी साथ में लगा रहे हो, जरा चेक कर लो क्या आंसर ही आया, सेम वो यही आया है, ठीक है। एक बार सारा क्वेश्चन देख लीजिए, स्किप मत करिएगा भैया, एक बार सारा क्वेश्चन आप एक बार टच में कर लीजिए, स्पीड बढ़ा करके, चाहे जैसे आप सारा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अपनी नजर के सामने, सारे क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिए, क्वेश्चन कहीं छूट ना रहा हो आपका, इसलिए सारे क्वेश्चंस को आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ जाइए, बट क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये 2/3, चलिए एंगल ब्रैकेट में लिख दो ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए विद द यूनिट वेक्टर along the sum ऑफ द वेक्टर बी एंड सी के सम के यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल किसके हैं, 1 के इक्वल है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आप समझ गए होंगे,
एक वेक्टर ए दिया है, तो ठीक है, वेक्टर ए आपका दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू दी आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर ए दिया है। वेक्टर बी और सी को दोनों सम कर लो डायरेक्ट, थोड़ा छोटा हो जाए क्वेश्चन। बी और सी का सम कर लो भैया, बी और सी का जब सम करोगे कितना आएगा, जरा ध्यान से करना। देखो 2 आई है, लेमडा आई है, तो 2 प्लस लेमडा, यहाँ क्या लिखेंगे 2 प्लस लेमडा आई प्लस, अगला देखो जे का 4 जे 2 जे कितना आ जाएगा 6 जे प्लस, यहाँ देखिए -5 के, यहाँ +2 के है, तो आ जाएगा माइनस में 2 के, 3 के है ना भैया, 3 के, ये आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स सबका ही आया होगा, ठीक है। चले अब देखिए, लिखिए ए टी क्यू, जो इसको मान लो एन के, दिस इज द से एन, इसको एन मान लीजिए, वेक्टर एन है, इसको मान लो आप वेक्टर एन के इक्वल है, लेट एन इक्वल, इसको आप एन मान लो, कोई एक नया वेक्टर मान लो, डी मान लो, पी मान लो, के मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो, एक नया वेक्टर मान लो भैया, एक नया वेक्टर मान लीजिए आई प्लस 6j माइनस 2 के, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या करा, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए टी क्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा, इनका यूनिट वेक्टर जो आपने निकाला है, यूनिट वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट मतलब जो वेक्टर ए दिया उसका डॉट प्रोडक्ट अगले दो वेक्टर के सम के यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल 1 है, इसका मतलब अगला दो वेक्टर का जो सम किया है वो n है, इसका मतलब इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर कैप लगा दें ऐसे, यूनिट वेक्टर मतलब एन कैप स्टूडेंट्स इज इक्वल टू दी 1, ये आपको दिया गया है। तो चलिए वेक्टर ए एन कैप कैसे निकालते हैं, एन वेक्टर एन अपान एन का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दी 1, ऐसे निकालते हैं। चलिए ये यूनिट वेक्टर, भाई यूनिट वेक्टर पर आप ध्यान रखिएगा, यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकलता है, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऐसे ही निकलता है मिस्टर, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, मैंने क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्लास में कराया है। तो ए की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट एन की वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस लेमडा आई, 2 प्लस लेमडा आई प्लस 6j माइनस 2 के, ठीक है, ये आ गया अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एन का मैग्नीट्यूड, तो 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इज इक्वल टू दी 1, ठीक है। चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट करके इसको इधर भेज दीजिए, तो इसका इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस लेमडा, 2 प्लस लेमडा आएगा, आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है, आई डॉट 1 आई डॉट 1 जे डॉट जे 1 6 और माइनस के डॉट के तो 1 आएगा और माइनस 2 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भैया सॉल्व करते हुए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आएगा 4 लेमडा प्लस इसको ऐड कर लोगे तो आ जाएगा 40, ठीक है। यहाँ से तो गायब हो गया, 2 से 2 कट गया, तो लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और यहाँ आ जाएगा 44 प्लस का 44, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर तो भैया अंडर रूट गायब हो जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, चलो इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू दी लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, यस। बताइए भैया इतना समझ गए, तैयारी कैसे है आपकी, आप क्वेश्चन किए होंगे तो आप लगा लिए होंगे अब तक, भाई क्वेश्चन किए हैं ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो क्वेश्चन तो लगा ही लिए होंगे, बताइए क्वेश्चन तो लगा ही लिए होंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो आप कर लिए होंगे, लेमडा स्क्वायर कट गया, ठीक है, यहाँ आप सब्सट्रैक्ट कर लो, 12 लेमडा 8 लेमडा, ठीक है, आ जाएगा 8 लेमडा, 44 माइनस 36 आ जाएगा 8, तो लेमडा बिकम 1, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1, स्टूडेंट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई भैया। आपका भी यही आंसर आया होगा, कहोगे जी सर एकदम यही आया है सर जी, जो आपका आया वही हमारा आया, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, एकदम टॉप लेवल पर है आपकी तैयारी भैया, एकदम टॉप लेवल पर है, यदि आंसर सब सेम फटाफट आ रहा है तो आपकी तैयारी एकदम टॉप लेवल पर है, एकदम टॉप लेवल पर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स, ओके। चलिए बिल्कुल आंसर आना भी चाहिए फटाफट, आपका भी आंसर आना चाहिए, नो डाउट। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखते हैं भैया, 34 क्या है, देखिए 34 ये क्या कह रहा है, ए बी एंड ए प्लस बी आर ऑल यूनिट वेक्टर, सब यूनिट वेक्टर है, बोलो ये सारे वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं भैया। चलिए अगर सभी यूनिट वेक्टर है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू दी 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज आल्सो इज इक्वल टू दी 1 एंड ए प्लस बी, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, भाई यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ये सब 1 है, ये सब 1 है। चलो इसको निकालना है हमको, इसको निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी निकाल लेते हैं, देखिए देयरफॉर
देयरफॉर 2a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर निकाल लो भैया, निकाल लीजिए। देखिए कितना आता है, ए स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4 ए डॉट बी, 2 टू जा 4 ए डॉट बी। ये स्टूडेंट्स बताइए, यस इतना समझ में गए? समझ गए भैया इतना? भाई जो वैल्यू निकालना था उसके मॉड का क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कहोगे यस सर सब तैयार है हमारा, हम कर लेंगे। यहाँ आएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 और ए डॉट बी तो पता ही नहीं है, ए डॉट बी नहीं पता है, ये पता कर लेते हैं। इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, पता चल जाएगा। ए प्लस बी के मॉड का होल स्क्वायर करके यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ साइड में, यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ भैया मैं। तो यहाँ आएगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आ गया इज इक्वल टू दी 1। यहाँ भी 1 का स्क्वायर है, चलो बताओ 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 होगा, तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 कहोगे यस सर इज इक्वल टू दी 1। बताओ भैया, ऐसे की है ना आप लोग, ऐसे कर रहे हो ना भैया, आप लोग पढ़ा है ना, आप लोगों ने सब पूरा कंप्लीट कर लिया, क्या तो पूरा सिलेबस सब कंप्लीट हो गया, तो लगाओ फटाफट फटाफट लगाइए, ट्राई करिए। 1 से 1 कट गया, तो इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू दी कितना आ गया, -1/2। ए डॉट बी इज इक्वल टू दी -1/2, ये आ गया -1/2, यहीं रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इज -1/2। ठीक भैया, चलो बताओ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया 5 2 आ गया 7, 7 2 आएगा ना, तो आ जाएगा 7। इसका मतलब ये 7 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर लगा दीजिए √7। स्टूडेंट्स √7, यही हमसे पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, ये जो हमने निकाला है वही होगा। आपने क्या निकाला है स्टूडेंट्स, आपका भी तो कुछ आया होगा, बताइए आपका क्या आया, मिला लीजिए मिला लीजिए। भाई अपनी तैयारी आप चेक करो ना, आप पढ़े हो ना, जरा 2 घंटा बैठ के चेक कर लो आपकी कितनी तैयारी है भाई, तैयारी चेक कर लीजिए। आपने जो अभी तक पढ़ा है इसके पहले देख लीजिए आपकी तैयारी कितनी है, सारे क्वेश्चन एक बार लगा लीजिए, देखिए आपके आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा थोड़ा अच्छा बनेगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई, बिना कॉन्फिडेंस के एग्जाम में कैसे आप अच्छा नंबर लाएंगे, कॉन्फिडेंस मस्ट है, कॉन्फिडेंस मस्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई मेन कॉन्फिडेंस होता ही है भाई, कॉन्फिडेंस है तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेपर खराब जाएगा, बहुत अच्छा नहीं जाएगा, तब तो कॉन्फिडेंस को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखिए भैया, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए एक रिलेशन होता है सम और प्रोडक्ट के वेक्टर में, सम और प्रोडक्ट के वेक्टर में एक रिलेशन होता है, तो आप यहाँ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी होता है, इज इक्वल टू दी होता है 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद कर लो तुरंत, कुछ ना कुछ तो नया मिलते रहेगा भैया, कुछ ना कुछ तो नया मिलता ही रहेगा, आप रिवीजन कर रहे हो ना कुछ तो नया मिलता रहेगा। ठीक है, इसको याद कर लो। अच्छा एक चीज यार, यहाँ पर ये चीज मुझे लग रहा है ये गलत दिया है ना, गलत छप गया है कि भैया 2√2 होगा, जरा इसको आप सही कर लीजिए, ये वैल्यू होगी 2√2 पे। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 2√2। ठीक है, यहाँ पर ये गलत दिया है, ये 2√2 है भैया, थोड़ा सही कर लीजिएगा, क्वेश्चन में लिख लीजिएगा 2√2 है। ठीक भैया 2√2 है, चलो अब वैल्यू रख दो यहाँ पर वैल्यू रखो, दिस इंप्लाइज दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है 60 प्लस a माइनस बी का है कितना 40 इज इक्वल टू दी 2 वेक्टर ए स्क्वायर, तो वेक्टर ए स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर बी का होल स्क्वायर, यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ कितना आ गया 100 आ गया, 100 आ गया, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और 2 जा 16, 16 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 2 वेक्टर बी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो भैया, यस आपका आंसर आ गया होगा, 2 वेक्टर बी इज इक्वल टू दी कितना आएगा 84, 2 से डिवाइड कर दो तो वेक्टर बी इज इक्वल टू दी, सॉरी वेक्टर बी स्क्वायर है, तो वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो 42 आ जाएगा। इसका मतलब वेक्टर बी इज इक्वल टू दी जो आपको फाइंड आउट करना था वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा √42, √42। स्टूडेंट्स यही आंसर हो जाएगा। यस आपका कितना आया भैया बताओ जल्दी, आपका कितना आया है, आपका भी यही आया होगा, देख लीजिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन, देखिए
चले चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वेक्टर बी। चले सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये देखिए, ये कहा ए बी सी, ये भी एग्जाम में कई बार आया भैया। ए बी सी आर द थ्री वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड 3 4 5। सबके मैग्नीट्यूड 3 4 5 है भैया, 3 4 5 है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक चीज का ध्यान रखिए, जो गिवन उसको पहले लिख लो। गिवन 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 में क्या दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। ठीक है, वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। और देखो क्या दिया है, हाँ, और क्या दिया है, इफ each of these is perpendicular to some of the other two and also और ये भी दिया है and also एक जो है परपेंडिकुलर है अदर दो के सम के, एक वेक्टर परपेंडिकुलर है अदर दो के सम के भैया। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, 0 होगा भैया। दो वेक्टर का सम एक अगले वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी प्लस सी। अगर ए ले रहे हैं, अगला दो बी और सी ले रहे हैं, बी प्लस सी ए डॉट का सम 0 है। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा आपका, क्या इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ से आप बना सकते हो, क्या बना सकते हो मिस्टर, कहोगे सर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स, और देखो बी डॉट सी प्लस ए, बी डॉट सी प्लस ए, इसको सॉल्व करिए भैया। इसमें कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा बी, ये 0 होगा, पहले 0 को इक्वल कर दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ आपका आएगा बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए डॉट बी डॉट ए, बोथ आर इक्वल स्टूडेंट्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो एक और कर लो। अगला क्या होगा, अगर अगला सी है तो ए प्लस बी के सम पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वेक्टर सी ए प्लस बी के सम के परपेंडिकुलर होगा, तो 0 को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ कितना आएगा, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 ये देखिए। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। आइडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एक कंडीशन आप बना लो तीनों को सम करके। तो आइडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देन वी हैव देयरफॉर, दोनों को ऐड कर लो। देखो ए डॉट बी दो जगह, ए डॉट बी डॉट ए मिल सकती है। भाई कम्यूटेटिव ला होल्ड करता है डॉट प्रोडक्ट, बट क्रॉस प्रोडक्ट का नहीं होल्ड करता, क्रॉस प्रोडक्ट होल्ड नहीं करता, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का होल्ड करता है। तो कितना आया, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी। ऐसे देखो सी डॉट बी डॉट सी भी होगा, भाई सी डॉट बी डॉट सी भी होगा, प्लस 2 सी डॉट ए, देखिए सी डॉट ए डॉट सी भी है, सी डॉट ए डॉट सी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से आप डिवाइड कर दो भैया, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आया, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक आपने नया कंडीशन बना लिया भैया, नया कंडीशन आपने एक बना लिया। ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, इन सबका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सबका सम प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको क्या सॉल्व करना है, अब हमको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का स्क्वायर। अब लिखेंगे नाउ ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर। ठीक भैया, चलो यहाँ बताओ फटाफट, यहाँ कितना आएगा, मॉड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 विद इन ब्रैकेट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक भैया, बताइए यस, कन्फर्म है भैया, यस। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की जैसे आइडेंटिटी यहाँ वेक्टर में है, आप डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से लगाइएगा। इसकी वैल्यू रख दीजिए, पुटिंग दी ऑल वैल्यू ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितनी दी है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ कितना है 4 16, यहाँ कितना है 5, तो कितना आएगा 25। ये स्टार्टिंग में ही दिया गया भैया। और 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0। तो यहाँ कुल मिला के कितना आएगा, इसको सम करोगे कितना आ जाएगा भैया, 50 आ जाएगा। 50 आ जाएगा। तो हमको निकालना है ए प्लस बी प्लस सी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है भैया। स्क्वायर इधर भेज दीजिए तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 50, 50 का अंडर रूट आप क्या लिखोगे, 5√2, तो आ जाएगा 5√2। स्टूडेंट्स, तो यही आपका क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी हो गया भैया। बताइए एनी डाउट स्टूडेंट्स, कर लेंगे ना एग्जाम में, या स्टूडेंट्स बताइए, एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे भैया, बताइए। यदि एग्जाम में आ गया या किसी कंपटीशन एग्जाम में ही आ गया तो क्या आप कर सकते हैं इसको, बताइए। चले
पढ़ते रहिए भैया, बस पढ़ते रहिए, लगाते रहिए। एक बार सारे क्वेश्चन को टच में बना लीजिए। जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को एक बार टच कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्वेश्चन कैसे है, किस मेथड से है, कैसे लगाएंगे, वेक्टर का हो या किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है, चाहे जिस चैप्टर का हो, प्रोबेबिलिटी का ही क्यों ना हो, सारे क्वेश्चन आप एक बार टच कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ये देखिए क्या कर रहा है, ए और बी, ये देखिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है यहाँ पे, और दोनों वेक्टर में क्या करना है, प्रोजेक्शन। और यार ये तो प्रोजेक्शन आउट है पेपर में ना, प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है। यहाँ देखिए दो पार्ट है, क्या मुझे लग रहा है इसमें दो पार्ट है, एक ये फर्स्ट पार्ट है और एक ये सेकंड पार्ट है, राइट द प्रोजेक्शन, ये वाला सेकंड पार्ट है, दो पार्ट इसी में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलो एक कर लेता हूँ, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, पहला पार्ट कर लेता हूँ फर्स्ट, प्रोजेक्शन ऑफ, फार्मूला तो याद होगा भैया आप लोगों को, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू दी, क्या होता है, ए डॉट बी, ऑन है किस पे, बी पर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा एस, ये हो जाएगा। बताइए यही तो है ना, यही तो फार्मूला है ना भैया। चलो वैल्यू रख दो, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ सॉल्व कर लो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 14 आएगा, इसको जे का इसमें करोगे +6 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आएगा, अपॉन आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आ जाएगा 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर रूट ऑफ 4 + 36 + 9, ठीक भैया। चलिए इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा 20 - 12 आ जाएगा 8 बाई, यहाँ कितना आ जाएगा 7, भाई 7 आएगा ना, 49 होगा, 49 को 7 आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 8/7 आ गया है स्टूडेंट्स, 8/7। आपने ऐसे क्वेश्चन का प्रोजेक्शन भी निकाल लिया भाई। इसके पहले वाले में भाई मैं लाइव क्लास भी किसी ना किसी डे पे जरूर पढ़ाया हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर सब जितने क्वेश्चन का रिवीजन प्रैक्टिस चल रहा है सब इसके पहले के लाइव क्लास पर, डेज 1 डेज 2 डेज सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ सब में मिलेगा आपको, सैंपल पेपर मिलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटा नहीं भैया, हमने किसी भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। चलिए ये हो गया, अब दूसरा पार्ट आप कर लीजिएगा, हाँ दूसरा पार्ट आप कर लीजिएगा, दूसरे में एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इसका प्रोजेक्शन आप खुद से निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए भैया 37 पे, 37 तो है 38, देखिए सीधा क्वेश्चन नंबर 38, ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया भैया, आ गया प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से समझिए, पढ़ लीजिए इसको, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए कैसे लगाया जाए। देखिए A factory has two machines A and B. Past records show that the machine A product produced 60% and item of output. देखिए पहले जो मशीन A है वो 60% प्रोड्यूस कर रहा है मशीन A, और जो मशीन B है आउटपुट दे रहा है, एंड B इज प्रोड्यूस 40%, B 40% कर रहा है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी आप भी दिया 40% आइटम, फर्दर 2% ऑफ द आइटम 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाय द मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस द मशीन B वेयर डिफेक्टेड, मतलब इतना डिफेक्टिव है भाई, दो मशीन है, दोनों मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं ये आइटम, यहाँ पर ये दो मशीन लगे हुए हैं रिकॉर्ड के लिए, हाँ तो 60% 40% दोनों आइटम बना रहे हैं, कोई भी चाहे पेन हो या कॉपी हो या बुक हो कुछ भी हो, ठीक है, या कपड़े हो कुछ भी हो, जिसमें से ये जो डिफेक्टिव है वो डिफेक्टिव कितना है 2% और 1% है, तो डिफेक्टिव को मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको निकालना है ऑल द आइटम आर पुट इनटू वन ऑफ द स्टॉक files and then the one of the item chosen at the random from this and found the defective, okay डिफेक्टिव के लिए पूछ रखा है भैया, डिफेक्टिव के लिए पूछ रखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फाउंड टू बी डिफेक्टिव। चलिए तो इसको आप लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन ए के लिए, मशीन ए के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी आप कितना दिया 60%, तो इसको लिखेंगे 60% भैया, 60%, 60% मीन्स 0.6%। और बताओ प्रोबेबिलिटी बी कितनी दी है, प्रोबेबिलिटी बी दी है कितना 40%, 40% आएगा 40/100, इसको हम लिख लेंगे 0.4%, ठीक है। और देखिए ये आ गया, और एक चीज का और ध्यान रखिए भैया, एक चीज का और ध्यान रखिए, ये आपको मानना पड़ेगा डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव के लिए आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, डिफेक्टिव इज डी इंडिकेट द डिफेक्टिव बल्ब, डी इंडिकेट द डिफेक्टिव आइटम्स, तो डिफेक्टिव के लिए हम डी सपोज कर ले रहे हैं ना, लेट आर डिफेक्टिव इज डी, डिफेक्टिव क्या है वो डी को इंडिकेट कर रहा है, ठीक भैया, इसको डिफेक्टिव के लिए मैं डी सपोज कर ले रहा हूं। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वो क्या हो, पहला हो आपका ए कंपनी ए मशीन बना रहा हो और कैसा हो डिफेक्टिव हो, भाई डिफेक्टिव हो तो इसका मतलब A/D, ठीक है, A/D, मशीन ए का डिफेक्टिव कितना है, मशीन ए का डिफेक्टिव कितना है, हाँ बताओ 2% है,
यहाँ क्या लिखेंगे 2%, 2% का मतलब कितना होगा 0.02, 0.02। यहाँ कहाँ परसेंटेज लगाएंगे भैया, 0.6, चलिए 0.0.02 होगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिफेक्टिव, इसमें क्या होगा 1%, 1%, 1% का मतलब 0.01। चलो बताओ भैया, अब इसको सॉल्व कर लो, बायस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लो। ठीक है, बायस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लो, बायस थ्योरम लगा के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए निकालिए। यहाँ देखो भैया, लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये आइटम बी की प्रोबेबिलिटी, आप आइटम बी की निकालनी भैया। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है? प्रोबेबिलिटी किसी को पूछा होगा ना, ए की या बी की। हाँ, ये मशीन है या मशीन बी की, यहाँ बी मशीन के लिए है भैया, ये क्वेश्चन भी मशीन के लिए है। चलिए अब इसमें निकाल लेते हैं बाय यूजिंग बायस थ्योरम, बाय यूजिंग बायस थ्योरम, बाय यूजिंग बायस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग बायस थ्योरम। स्टूडेंट्स चलिए इसको कैसे सॉल्व करिए, आप सॉल्व करके दिखाओ भैया। बायस थ्योरम का उपयोग करके, बायस थ्योरम का लगा करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए बताओ। तो यहाँ पर किस क्या लिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी आप बी के लिए पूछ रहा है ना भैया, प्रोबेबिलिटी आप बी के लिए पूछ रहा है। ठीक है भाई, बी के लिए पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी आप बी के लिए जब पूछ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, बी बाई डी, बी बाई डी इज इक्वल टू दी बी बाई डी, बी बाई डी। तो बी बाई डी का मतलब यहाँ मैं जो सिंबल लिखा हूँ ना, थोड़ा गलत लिख दिया क्या, यहाँ डिफेक्टिव है भैया। अरे यार क्या बताऊँ, डिफेक्टिव है ना, किसमें, ए हैज बीन अकर्ड। हाँ, डिफेक्टिव निकालना है, डिफेक्टिव शो करना है, डी बाई ये होगा ना, ये किसका है, मशीने के लिए है, डिफेक्टिव फार मशीने, ऐसे करो। ऐसे यहाँ पर थोड़ा जल्दीबाजी में गलत हो गया, डिफेक्टिव यहाँ फार बी, डिफेक्टिव फार मशीन बी, ऐसे इन विच ए हैज बीन अकर्ड एंड बी हैज बीन अकर्ड। तो उसमें डी मतलब मशीन ए और बी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर चुके हैं, प्रोडक्ट जो आपने प्रोड्यूस को प्रोडक्ट कर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये डिफेक्टिव ए के लिए, डिफेक्टिव बी के लिए हो गया। ठीक है, जो उसने प्रोडक्शन किया है प्रोडक्ट का, तो उसमें किसके लिए है, डिफेक्टिव है ए के लिए और डिफेक्टिव है बी के लिए, जिसमें ए एंड बी हैज बीन अकर्ड। ठीक है, मशीन के लिए, तो इसका मतलब ये होगा। थोड़ा सा यहाँ जल्दीबाजी में यहाँ मिस्टेक हो गया था, ये तो थोड़ा सही कर लो, आप लोग सही कर लो। अब देखिए सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे लिख देंगे, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी। ठीक भैया, डी बाई बी। और सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यही तो होगा ना भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी। चलो बताओ, वैल्यू रख दो भैया, फटाफट सारी वैल्यू रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, 0.4 इंटू, और इसकी वैल्यू क्या है, 0.01 है, 0.01 है, बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.6, 0.6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डी बाई ए 0.02 प्लस, इसको बताओ, इसको तो वही लिखोगे 0.4 इंटू 0.01। ठीक भैया, चलो इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ गया, इसको सॉल्व करके आप लोग बताइए कितना आ जाएगा, बताइए फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए। बताइए भैया, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। यहाँ पर कितना, देखो पॉइंट है, पॉइंट सब जगह सेम डिजिट पर, सबको हटा दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, और ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 12 और 4 16, तो 4/16। तो कुल मिला के आएगा 4/16, और 4/16 कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक भैया, 4/16 तो आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया आंसर आपका, 1/4 आ गया। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई डी इज इक्वल टू दी 1/4। तो आ गया आपका 1/4। मशीन बी के लिए पूछ रहा था ना भैया, मशीन बी के लिए पूछ रहा था, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो डिफेक्टिव की, 1/4 होगी। ठीक है, चले
नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये बायस थ्योरम का यूज इस तरीके से आप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन बायस थ्योरम का आ जाएगा सेम ऐसे ही आप कर लेंगे भैया। पहले क्वेश्चन को समझिए, कंडीशन जो दिया है प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी बी किसके रिस्पेक्ट में दिया है, ठीक है। डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव के लिए प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा डी बाई ए, अगला हो जाएगा डी बाई बी, परसेंटेज में दिया है। बस किसके लिए पूछ रहा है ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ए के लिए पूछ रहा है कि बी के लिए पूछ रहा है, जिसके लिए पूछ रहा है उसके लिए आप लगा दीजिए, बायस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आया भैया, सिमेट्रिक के लिए है। सिमेट्रिक की कंडीशन है, सिमेट्रिक कब होता है, दो मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक इफ टू मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है और उसका सिमेट्रिक है, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का सिमेट्रिक है, तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, आर एंड ए। देखो इसको सिमेट्रिक में क्या होता है, इसको सिमेट्रिक में भी जान लीजिए। मान लेते हैं क्वेश्चन इसको सिमेट्रिक आ गया तो माइनस ए ट्रांसपोज होगा, उसी मैट्रिक्स का माइनस ए ट्रांसपोज होगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, तो यहाँ आप लगा लो वैल्यू, ये आएगा 0 2b, यहाँ -2 3 1 3 3a 3 -1, ये आ गया। चलो अगला बताओ, ए का ट्रांसपोज निकालना, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर लीजिए। ये जो रो है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 0 2b -2, और आएगा 3 1 3, अगला आएगा 3a 3 -1, ये आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा, ठीक है। चले इसको कंपेयर कर लो भैया, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये 2b है, 3 के इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर 2b इज इक्वल टू दी कितना हो गया 3, तो b इक्वल टू यहाँ से आपको मिला b इक्वल टू 3/2, दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ b, फर्स्ट आंसर ये आ गया b की वैल्यू। अगला देखिए एक और इक्वल कर दीजिए, ये 3a और -2 के इक्वल कर दीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी 3a इक्वल टू कितना है -2 है, दिस इंप्लाइज दैट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू दी माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, ये आंसर हो जाएगा भैया, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यही तो पूछ रखा था ना, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप पढ़े हैं तो जल्दी चेक करिए, आंसर आप अपना मिलाइए, -2/3 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 40 पर स्टूडेंट्स। तो सिमेट्रिक का भी आपने क्वेश्चन कर लिया, इसको सिमेट्रिक का भी कर लिया, इसके पहले के लाइव क्लास में हमने पढ़ाया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप हर टाइप के क्वेश्चन लगा ले रहे हो, कोई क्वेश्चन एग्जाम से जाने ना पाए भैया। लास्ट मोमेंट चल रहा है आपके एग्जाम प्रिपरेशन का, हनुमान जी की कृपा बनी रहे भैया, सब लोग अच्छे नंबर पाए, जितना सोचे उससे कहीं और ज्यादा पाए, 60 सोचे हैं 70 75 आ जाए, 75 सोचे हैं पूरा ओवरऑल मार्क्स आ जाए, ऐसा भगवान से निवेदन है। जय हनुमान स्वामी, जय बजरंगबली, बोलिए जय बजरंगबली स्टूडेंट्स। चलिए चलिए नेक्स्ट, का चुप साधि रहे बलवाना, का चुप साधि रहे बलवाना, अथाह शक्ति का आभास कराइए भैया, अथाह शक्ति का अभ्यास कराइए, अपनी यथाशक्ति शक्ति देखिए, कितनी तैयारी आप कर सकते हो, एकदम जुट जाओ, 1-1 मिनट का टाइम आप यूज करिए। चलिए यहाँ देखिए ए बी सी आर 3 वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया है, एंगल बिटवीन, ये क्वेश्चन भैया टिक लगा लो भैया, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन पर टिक लगा लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये दिया है, तो बी और सी, और ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया है, इट इज गिवन दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये देखिए दिया है तीनों का सम, मुझे किसके बीच का निकालना, ए और बी के, ए और बी के बीच का निकालना है, ए प्लस बी यही रहने दो, सी को उधर कर दो भाई, जिसके बीच पूछेगा ना उसको इधर रहने दीजिए, बाकी को राइट भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर बी सी के बीच पूछेगा बी और सी करके एक उधर भेज दीजिएगा, ए सी के बीच पूछेगा बी को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, दोनों साइड का मैग्नीट्यूड करके स्क्वायर कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू दी माइनस सी, आप इतना कर सकते हो, कहोगे यस सर हम इतना कर सकते हैं, तो चलो अगला बताओ, अगला क्या होगा, माड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ माड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ माड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, 2a डॉट बी, हमें इसी के बीच का एंगल निकालना है, यहाँ कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, चलो वैल्यू रख दो भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ ये कितना है 357, ऐसे क्रम से है 357, तो 357, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 2a डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल निकालना ना भैया, एंगल निकालना है, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए बी साइन थीटा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए बी साइन थीटा होगा, इज इक्वल टू दिस सी, तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ कितना आ गया 34 प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मुझे एंगल निकालना ना भैया, तो कॉस थीटा कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आ गया 49,
34 को उधर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 2। वेक्टर ए कितना है आपका 3 है, और वेक्टर बी कितना दिया है 5 दिया है। यहाँ आ गया कॉस थीटा, इसको आप माइनस कर दो, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 15, 15 आएगा भैया। यहाँ कितना आ जाएगा 30, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू दी 15/30। स्टूडेंट्स 15/30 आ जाएगा 1/2। ठीक है 1/2, 1/2 कॉस में कितनी की वैल्यू है बताओ, 1/2 कॉस में कितनी डिग्री की वैल्यू है बताइए भैया। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा 60 डिग्री, cos 60 degree. This means that the angle between two vector cos theta is equal to 60 degree or pi/3. Students, pi/3, making an angle is pi/3. Yes. चलिए बताइए, समझ गए भैया, बताइए। क्वेश्चन कंफर्म है, कर लेंगे, देखिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भैया। 40, क्वेश्चन 40 तक हो गया, चले 41 पे आ जाए। अगर आप लोग कहें 41 पे आए भैया, सीधा क्वेश्चन नंबर 41। ये देखिए क्या दिया है, इसको प्रूव करना है भैया, इसको प्रूव करना है। चलो प्रूव करो। देखिए यहाँ दिया है x पावर m y पावर n इज इक्वल टू दी x प्लस वाई होल पावर m प्लस n, ये दिया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए लाग ले लीजिए, टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, लाग x पावर m प्लस लाग y पावर n। मैं लाग की प्रॉपर्टी लगा दिया, लाग m इंटू n है, लाग m इंटू n है, लाग m प्लस n हो जाएगा। यहाँ भी लगा दीजिए लाग x प्लस वाई होल पावर m प्लस n, फिर यहाँ पावर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, लाग की पावर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो m आगे आ जाएगा m log x प्लस n log y इज इक्वल टू दी, यहाँ m प्लस n आगे आ जाएगा, m प्लस n और आएगा log x प्लस वाई। चलो भैया इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करिए, m तो एज इट इज रहेगा, log x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x, तो यहाँ y में कर देते हैं, n log y का 1/y और y का कितना होगा dy/dx होगा। बताइए भैया, ना समझ गए भाई, log x का 1/x होगा, log y का 1/y, y है dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ कितना आएगा चलिए यहाँ कितना आएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो भैया नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आप लिखोगे m प्लस n और यहाँ लिखोगे log का कितना होगा 1/x प्लस वाई, भाई log x का 1/x प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पर आएगा, फिर इसका चेन रूल से करेंगे, चेन रूल से इसका करेंगे x प्लस वाई का, x का कितना होगा 1 और y का dy/dx। ठीक है, ये होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, हमको dy/dx इकट्ठा करना है, इसको आप कॉमन ले लो, n/y पहले इकट्ठा कर दो आप लोग, माइनस इसको इधर लाओ, मल्टीप्लाई करने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m प्लस n अपान x प्लस वाई ब्रैकेट के बाहर dy/dx, या तो ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं। चलिए अगले लिस्ट में पहले सेपरेट कर लो, यहाँ देखो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा m प्लस n अपान x प्लस वाई, यहाँ पर क्या है माइनस, भाई आपको dy/dx निकालना है ना, dy/dx निकालना है, उसको एक साइड करोगे ना तभी तो निकलेगा ना। मैंने देखिए 1 साइड कर लिया ये, अब यहाँ पर आप कॉमन ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो n/y माइनस m प्लस n बाई x प्लस वाई ब्रैकेट के बाहर क्या है dy/dx इज इक्वल टू दी, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, m प्लस n इंटू x माइनस m x प्लस वाई बाई x प्लस वाई। चलिए इसको सॉल्व करिए भैया, थोड़ा और सॉल्व करिए, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यहाँ कितना आ जाएगा nx प्लस ny माइनस my माइनस ny अपान y x प्लस वाई, एलसीएम हो गया, और यहाँ क्या है dy/dx है। ऐसे राइट में देखिए, ब्रैकेट ओपन करिए, mx प्लस nx और यहाँ mx माइनस my बाई
एक्स एक्स प्लस वाई। चलो कुछ कट रहा है भैया? एन वाई कट गया यहाँ से, यहाँ एम एक्स से एम एक्स कट गया, ठीक है। एक्स प्लस वाई यहाँ से हट गया, ये दोनों कट गया। क्या बचा है आपका? यहाँ बचा है न्यूमरेटर में एन एक्स माइनस एम वाई अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी, यहाँ क्या बचा है? एन एक्स माइनस एम वाई बाई एक्स, ये बचा है। अच्छा अब बताओ क्या कट रहा है भैया? ये एन एक्स माइनस एम वाई पूरा ओवरऑल कैंसिल आउट, तो वाई को राइट भेज दीजिए। देयरफॉर वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी कितना आ गया? वाई बाई एक्स। हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था भैया। हेंस प्रूव्ड। एसिडेंस एक बार मिला लीजिए, एसिडेंस एक बार पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मिला लीजिए भैया। अब अपना आंसर इससे मिला लीजिए, देखिए कितना आया है। चेक कर लो भैया, चेक कर लीजिए, देखिए कितना आया है, जल्दी नोट कर लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42। ये देखिए यहाँ पर दिया है वेक्टर ए वेक्टर बी ए क्रॉस बी इक्वल टू 16, ए डॉट बी निकालना भैया। इसमें देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में भी एक रिलेशन होता है। आप लिखो वी नो दैट, क्या जानते हो बताओ भैया? आप क्या जानते हो? यस, क्या जानते हैं आप? आपने तो लिख लिया हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं? जानते वही है जो नहीं जानते। हाँ, क्या नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। आप तो कहेंगे हम सब जानते हैं सर। ये है ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब याद कर लो भैया, ये सब याद रहे, नहीं तो फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे करेंगे? बताइए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे ये? ठीक है, चलिए इसी में वैल्यू रख दीजिए। ए क्रॉस बी कितना है? 16, तो 16 का है स्क्वायर कर दीजिए, 16 का स्क्वायर। ए डॉट बी कितना है? ए डॉट बी तो आपको निकालना है, ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा 100, मॉड बी स्क्वायर कितना है? 4, 2 2 जा 4, 4 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ आ जाएगा कितना? यहाँ निकालेंगे ए डॉट बी मॉड का होल स्क्वायर, ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी, यहाँ आएगा 400 माइनस 256 भाई 16 का स्क्वायर 256, इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ए डॉट बी का होल स्क्वायर। बताओ भैया कितना आ गया यहाँ पे? 144 स्टूडेंट्स, 144। तो यहाँ से ए डॉट बी इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा? बताइए भैया, आपका तो आंसर आ गया होगा प्लस माइनस 12 स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 12, दिस इज द आंसर। तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा था ना भैया, क्वेश्चन में यही तो पूछ लिया था, क्वेश्चन में तो यही तो पूछ रहा था ना भैया। ए डॉट बी क्या होगा? क्या होगा ए डॉट बी? प्लस माइनस 12 होगा भैया, प्लस माइनस का 12। चलिए देख लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नया नया क्वेश्चन है भैया, यदि आपने पढ़ा नहीं है इसको अच्छे से याद कर लीजिए इसका फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए इसको देखिए, बैग कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भैया। एक बैग कंटेन कर रहा है 3 रेड और 4 ब्लैक, 3 रेड 4 ब्लैक बॉल, व्हाइल द अनदर बैग सेकंड बैग के पास 5 रेड है और 6 ब्लैक है, 5 रेड और 6 ब्लैक है। वन बॉल इज ड्रॉन, वन बॉल ड्रा करना है रैंडम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, और रेड की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सेकंड बैग से रेड की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बताइए कैसे करेंगे, कैसे इसको करेंगे बताइए। तो यहाँ पर 2 बैग है, बैग एक और 2 बैग है, मान लेते हैं एक बैग है, एक बैग ए है एक बैग बी है, ये बैग फर्स्ट है ये बैग सेकंड है, ठीक है, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड है। इसमें कितने हैं? 3 रेड है, 3 रेड है और 4 ब्लैक है, ऐसे यहाँ इंडिकेट कर दो। दूसरे बैग में है कितने? 5 रेड है, 5 रेड है और 6 ब्लैक है, ये इस तरीके से। अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है ये, फिर उसके बाद कह रहा है ये दोनों बैग के बारे में तो क्लियर हो गया, बैग ए और बैग बी के बारे में, बताइए भैया, दोनों बैग के बारे में तो क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों बैग्स में जो आपकी बैग ए और बैग, इसके मान लीजिए ये E1 इवेंट के लिए, इसको मान लीजिए E1 इवेंट के लिए है,
ठीक है, इसको मान लीजिए E1 इवेंट है, इसमें क्या मान लेते हैं, बैक सेकंड के लिए E2 इवेंट है, बैक फर्स्ट इंडिकेट दैट इवेंट E1, बैक सेकंड फर्स्ट ड्रा द रेड बॉल इज E2। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया E1 और E2, दोनों इवेंट को मान लिया E1 और E2। ठीक है, अब देखिए बैक फर्स्ट से क्या निकाला जा रहा है, बैक फर्स्ट से एक बार ड्रा किया जा रहा है, वन ऑफ द बैक एंड इज टू बी फाउंड टू बी रेड निकाला जा। अच्छा, किसी एक बैक से निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसी एक बैक से, बैक दो है ना भाई, आप रेड या तो इससे निकालोगे, इससे निकालो, दोनों के आधे आधे चांस, इससे निकालोगे इससे नहीं, इससे निकालोगे इससे नहीं। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दोनों के चांसेस कितने हैं, दोनों के चांसेस आधा आधा है, हाफ हाफ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों बैक से निकालने के जो चांसेस हैं वो कितनी है, हाफ हाफ है। इसका मतलब ये दोनों हाफ हो गया। ठीक है, अब क्या रेड के लिए निकालना है, ठीक है, रेड के लिए निकालना है, ठीक है, सेकंड बैक से, अब सेकंड बैक से रेड के लिए निकालना है, तो रेड के लिए क्या इंडिकेट कर लीजिए, ए से सपोज कर लीजिए, रेड बॉल को ए ड्रॉन रेड, ए इंडिकेट दैट रेड बॉल, यहाँ से लेट कर लीजिए, लेट ए ड्रॉन रेड बॉल, ए ड्रॉन बैक क्या है, ये बॉल है, रेड बॉल, ठीक है, रेड बॉल, ए ड्रॉन रेड बॉल। तो बताओ इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, बताओ भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, आप लगा के फटाफट आंसर बताओ। ठीक है, लगा के फटाफट आंसर बताइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इन बैक फर्स्ट में रेड बॉल, तो बैक फर्स्ट में रेड बॉल कितना है, रेड है 3, टोटल कितना है 4, टोटल 7 है, 7, एक मिनट 7 हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा भैया, यहाँ 7 रहेगा। चलो अगला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैक सेकंड E2 सेकंड बैक के लिए E2, इसमें कितना होगा रेड, इसमें है 5 और टोटल कितना होगा 11। ठीक है, ये हो गया 5/11। यस भैया 5/11। तो चलिए किसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है हमसे, सेकंड के लिए पूछ रहा है। देखिए सेकंड बैक के लिए पूछ रहा है, मतलब E2 के लिए पूछ रहा है। देयरफॉर बाई बायस थ्योरम, बाई बायस थ्योरम, तो बायस थ्योरम का यूज करो यहाँ पर। बायस थ्योरम कैसे यहाँ लगाएंगे, देखिए सेकंड के लिए पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछ रहा है, बैक सेकंड के लिए, तो बैक सेकंड के लिए तो यहाँ क्या लगाएंगे, बैक सेकंड के लिए पूछ रहा है E2 बाई रेड, सेकंड बैक से रेड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा भैया, सेकंड बैक से, ये देखिए ड्रॉन द फ्रॉम सेकंड रेड बॉल ड्रॉन द बैक सेकंड से रेड बॉल। ठीक है, यही है ना, तो ये क्या है, सेकंड बैक से रेड, तो सेकंड बैक से रेड के लिए यही लगाएंगे, सेकंड बैक से रेड के लिए यही लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, इसका फार्मूला E2 प्रोबेबिलिटी A/E2 एस सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल सम प्रोबेबिलिटी निकाल लो यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, टोटल दोनों इवेंट का सम होगा ना, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपने पढ़ा ही है, तो यहाँ आ जाएगा P प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 बाई A/E2 ये है। चलिए वैल्यू रख दो भैया, वैल्यू रख के आप आंसर बताओ भैया, आप ही को लगाना पड़ेगा, मैं नहीं लगाऊंगा, आप लगा के बताओ भैया कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट बताइए, बताओ भैया, बताओ मिस्टर, बताओ कितना आ रहा है। आप लगा के बताओ भैया, बहुत आपने क्वेश्चन लगाया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी की आपने बहुत क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है, 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 5/11 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 3/7 प्लस 1/2 और इंटू 5/11। चलो बताओ भैया, सॉल्व करो इसको। देखिए पहली बात 1/2 न्यूमरेटर में है, 1/2 डिनोमिनेटर में कट जाएगा सीधा सा, तो 5/12 न्यूमरेटर में मिलेगा, और नीचे 3/7 और 5/11 इसको ऐड कर लो, 3/7 प्लस 5/11। देखिए 1/2 यहाँ है ना, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा आपको 5/11 अपॉन 5/11 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कितना आएगा 33 प्लस 35/77। ठीक है, तो इसको कट कर दीजिए, 11 7 जा 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे,
कितना आ जाएगा 35/, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 68। तो 35/68 आ जाएगा भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग से रेड निकालने की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी 35/68 आएगी भैया। यस, तो प्रोबेबिलिटी की भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने लगवा दिया है। आप एक दो खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक दो आप खुद से लगा लीजिए। तो कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आप कर ले जाएंगे। कोई और क्वेश्चन कर लो, देख लो, प्रैक्टिस कर लो, एक दो क्वेश्चन और कर लो एनसीईआरटी के भैया। एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन के कुछ पेपर, सैंपल पेपर से एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन सैंपल पेपर से भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया। 33 के बाद 34 देखो क्या है। 34 ये देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, एलपीपी का क्वेश्चन है भैया, एलपीपी का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व बता फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x + 9y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x + 3y। तो पहले जो इनइक्वालिटी दिया है इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लो। द गिवन इनइक्वालिटी रिटन इन इक्वेशन फॉर्म, पहले इक्वेशन फॉर्म में लिख लो x + 3y इज इक्वल टू 60 फर्स्ट। और z क्या दिया है, ये z यही दिया है क्या, z इज इक्वल टू दी, z दिया है 3x + 9y, ये z हमारा दिया है भैया। भाई जेड मैक्सिमम मिनिमम यही तो देखेंगे, फिजिबल रीजन निकालेंगे, फिजिबल रीजन में कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट के बाद जेड मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो यहीं से निकालेंगे ना। तो पहला ये होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है x + y दिस इज इक्वल टू 10 सेकंड है, और एक और दिया है x = y। तीन इक्वेशन दिया है भैया। चलो तीनों से आप पहले पॉइंट निकाल लो, लाइन ड्रा करने के लिए पॉइंट निकालिए फ्रॉम फर्स्ट। x प्लस कितना है 3y इज इक्वल टू 60 है। ठीक है, चलो वैल्यू निकालो भैया। x x की वैल्यू 0 ले लो, y कितना आएगा 20 आएगा, इसको 0 ले लीजिए, ये कितना आएगा 60 आएगा। फर्स्ट निकल गया, सेकंड देख लो फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम सेकंड कितना है x + y इज इक्वल टू 10। इसमें पॉइंट निकाल लीजिए, ग्राफ ड्रा करने के लिए भी पॉइंट तो निकाल लीजिए ना। यहाँ पॉइंट क्या आएगा x y, यहाँ आएगा 0 पर 10, और ये आएगा यहाँ x 0 रखेंगे y 10, y 0 रखेंगे तो x 10। इस तरीके से पॉइंट निकल जाएगा। अगला x = y है, दिस पासेस थ्रू द ऑरिजिन, नो डाउट स्टूडेंट्स, ये ऑरिजिन से पास करेगा 0 0 से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लो भैया x y। चलो बताओ किस क्या क्या 10 है, 10 20 30 40 50 ऐसे ले लीजिए, 10 10 का 10 10 का गैप लेके बना लीजिए, यहाँ आएगा। ठीक है, चलिए पहला है कि 0,20 x पे 0 y पे 20, यहाँ आएगा। a है 0,20। चलो अगला बताओ 60,0 है, 60,0 60,0 यहाँ आएगा। b पॉइंट है 60,0 एसिडेंस दिख रहा है, ग्राफ ड्रा कर रहे हो ना भैया, ग्राफ ड्रा कर रहे हो, ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये 60,0। अगला है अगले लाइन का, तो इसको आप लाइन ड्रा कर लो पहले। भाई जो पॉइंट आप ड्रा करो उसका लाइन भी ड्रा कर लीजिए तुरंत। ये लाइन इसी से पास करेगी, ये ऐसे। ठीक है, इन दोनों लाइन से पास करेगी। इसका इक्वेशन क्या है x + 3y इज इक्वल टू 60 का है भैया ग्राफ। ठीक है, अगला दूसरा देखो x + y = 10 का, तो 0,10 0,10 यहाँ आएगा। c 0,10, अगला है 10,0, d यहाँ आएगा, d 10,0। एक लाइन यहाँ से पास कर रही है, ज्वाइन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक भैया, इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया। चलिए ये किसका है, ये है x + y इज इक्वल टू 10 की लाइन है। एक और x = y का, एक और है x = y का। x = y कहाँ से जाएगा, ऑरिजिन से जाएगा सीधा 45 डिग्री बनाते हुए y = x जाएगा। तो ये है y = x का लाइन भैया। चलो बताओ अब टोटल बाउंडेड रीजन कौन सा बन रहा है, टोटल बाउंडेड रीजन बताइए कौन सा बन रहा है भैया, टोटल बाउंडेड रीजन कौन सा बन रहा है, बताइए बाउंडेड रीजन कौन सा बन रहा है। देखिए देखिए बाउंडेड रीजन
बाउंडेड रीजन इसका जो बन रहा है देखिए, 0 0 रखो, 0 0 रखो, 0 + 0, 0 + 0 इक्वलिटी 0 + 0, 0 + 0, 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6 क्या है, 0 6 से छोटी है 9, दिस इज फॉल्स, फॉल्स है, फॉल्स है तो कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ जाएगा, तो ये पहली लाइन है, ठीक है। हाँ एक मिनट भैया, 0 0, अरे यार क्या बताऊँ, 0 0 + 0, 0 0 लेस देन 60, 0 लेस देन 60, 0 लेस देन 60, यस ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू, 0 0 भाई देख लो, मैं समझा दे रहा हूँ, 0 रखेंगे, 0 + 0 लेस देन 60 एसिडेंस, 0 लेस देन 60, ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, और जब ट्रू होता है तो कहाँ जाता है, तो टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की साइड में आता है, इसका ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, इसका रीजन नीचे की तरफ आएगा, इस लाइन का, ये नीचे की तरफ आ गया, चलो इतना क्लियर हो गया। दूसरा देखो, x + y ग्रेटर देन 0, यहाँ 0 + 0 0 होगा, 0 + 0 ग्रेटर देन 0, ट्रू, फॉल्स है, फॉल्स है, 0 10 से बड़ी हो नहीं सकती, इसका मतलब दूसरा वाला बाहर की तरफ जाएगा, दूसरा वाला बाहर, अब इसमें दिया ऑलरेडी x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, ठीक है, यहाँ दिया ही है ऑलरेडी x, y ग्रेटर देन x, तो y ग्रेटर देन x ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ, तो तीनों का कॉमन रीजन क्या मिला भाई, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, इसका मतलब ये मेन रीजन मिलेगा, ये ये मेन रीजन मिलेगा, मेन रीजन यही मिलेगा भैया। चलिए पेंसिल से आप एग्जाम में इसको अच्छे से कलर कर लीजिएगा, ठीक भैया। मेन कॉमन रीजन जो है यही फिजिबल सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन यही भैया, फिजिबल रीजन यही है, ठीक है, फिजिबल रीजन यही है। एनी डाउट स्टूडेंट्स, ये फिजिबल रीजन यही है भैया, फिजिबल रीजन यही है। चलिए अगर ये फिजिबल रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट लिख लीजिए, दिस इज द फिजिबल रीजन। अच्छा बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकालना पड़ेगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा भैया, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 15, 15 बनेगा, ये देखिए ग्राफ बनाएंगे या 15 पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, 5 है, चलो पहले चेक कर लो, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है, ये 5, 5 पर होगा, ये 5, 5 पर होगा, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P 5, 5, भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा ना, इसका कितना होगा, इसका होगा ये 10, 0 है, 20 पर लगभग आएगा, ठीक है, 20, 10 + 1 ये 5, 15 पे आएगा लगभग 15, इसका मतलब ये जो Q का पॉइंट आएगा, Q, ये पॉइंट Q वाला आएगा 15, 15, 15, 15, ये कॉर्नर पॉइंट आएगा भैया। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ गया, फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन देयरफॉर फिजिबल रीजन कितना आया भैया, फिजिबल रीजन क्या बनेगा, फिजिबल रीजन बनेगा PQAC, PQAC आपका है फिजिबल रीजन, PQAC ये फिजिबल रीजन है भैया, PQAC, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है भैया, ये पॉइंट P है, तो ये हो गया। अब इसका कॉर्नर पॉइंट आपका आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट यही आएगा। चलिए अगर फिजिबल रीजन पता चल गया, तो फिजिबल सोल्यूशन इसका कॉर्नर पॉइंट आप निकाल लो, फिजिबल रीजन ABCD हो गया, फिजिबल रीजन बन गया, कॉर्नर पॉइंट आप लिख लो, देयरफॉर द एंड कॉर्नर पॉइंट एंड कॉर्नर पॉइंट एंड द कॉर्नर पॉइंट, चलो बताओ भैया, कॉर्नर पॉइंट P का कितना आया, P का कितना है 5, 5 है, और Q का कितना है 15, 15 है, और A का कितना है, A का बताओ भैया, A का कितना निकाले हैं 0, 20, 0, 20 है, और C का कितना है, C का है 0, 10, ठीक है। चलिए अब एक चार्ट बनाइए छोटा सा, एक चार्ट बना के यहाँ मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर दीजिए भैया, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट को Z = जो आपका दिया है उसी में रख के चेक कर लीजिए, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ठीक है। ये Z = कितना है, Z सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है ना, ये मैक्सिमाइज मिनिमाइज प्रॉब्लम जो दिया है Z = 3x + 9y, ठीक है। और ये आपका क्या दिया है, कॉर्नर पॉइंट यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट आपका क्या क्या है, पहला कॉर्नर पॉइंट है 5, 5, 5, 5, अगला कॉर्नर पॉइंट है 15, 15, अगला कॉर्नर पॉइंट है 0, 20, और अगला कॉर्नर पॉइंट 0, 10, 0, 10, 10, 0, 0, 10,
और 0,20, ठीक। चलो बताओ इसमें रखो भैया, कितना आएगा, फटाफट रखिए। जब इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 15 और 45, 15 और 45 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 60। अगला रखिए 15, 15, 15 रखेंगे, 45, 135, 45 कितना आ जाएगा, 160, 180, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई करो ना भैया, कितना आएगा, 45 और 135, 35, 45, 80 और 180, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 180 आ जाएगा। चलो 0,20 पर बताओ, 0,20 पर देखो, 0,20 पर 180, इसमें भी सेम आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। और 10 पे देखो 90 आ जाएगा, 10 पे 90 आ जाएगा। अच्छा बताओ इसमें मैक्सिमम क्या मिला आपको, मैक्सिमम क्या दिख रहा है, मैक्सिमम तो दिख रहा है कितना, मैक्सिमम ये दिख रहा है दोनों वैल्यू, मैक्सिमम दिख रहा है 180, मैक्सिमम तो आया है 180, ठीक है। और मिनिमम कितना दे रहा है, मिनिमम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है और ये क्या है आपका मिनिमम है। तो हमको जेड मैक्सिमम जेड मिनिमम पूछ रहा था ना भैया, क्वेश्चन में ही तो पूछ रहा था, मैक्सिमाइज मिनिमाइज बजट को, तो लिखेंगे वी मैक्स ऑफ जेड, वी मैक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू दी कितना है, 180 है, एट किस पॉइंट पे है उसको भी लिखना पड़ेगा, एट 15, 15 एंड 0,20, ठीक है। चलिए वी मिनिमम, मिनिमाइज किस पे है, जेड, जेड मिनिमाइज किस पे है, कितना है, जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 60 है, किस पॉइंट पे है, एट, 8 है 5,5 पे, 5,5 स्टूडेंट्स। बस एग्जाम में ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा। लगाए रहेंगे तो हाँ स्पीड बढ़ा के थोड़ा स्पीड से लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा फास्ट लगा सकते हैं। यदि आप पहले से किए रहेंगे, लगाए रहेंगे ना, तो स्पीड फास्ट करके आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर, यस। बना लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए भैया, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बना लीजिए इसको। चलें 44 के बाद 45 पर स्टूडेंट्स, चलिए 45 पर देखिए, ठीक, तो थोड़ा ग्राफ इसको और अच्छे से देख लो, ये देखिए ग्राफ, ये ग्राफ को मैंने हाईलाइट कर दिया, देखिए ग्राफ ये जूम कर दिया, देख लीजिए अच्छे से ग्राफ कहाँ बना है, ये मेन रीजन है, मेन कॉमन पोर्शन यही है, ठीक है। चले सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। भैया इसको क्या लगाए हम, इसको तो आप लगा लीजिएगा, लेकिन नहीं इसको लगाना पड़ेगा यार, ये तो अलग क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पैरेलल लाइन है, क्यों पैरेलल लाइन है, क्योंकि मैं यहाँ तुरंत समझ गया भैया, पैरेलल लाइन ये है क्योंकि यहाँ बी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, ऐसे देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। या किसी का सेम मल्टीपल हो या सेम नंबर का मल्टीपल हो, या तो दोनों सेम हो, तो ठीक है। इसको चलो देख लो, एक पैरेलल लाइन का देख लो, पैरेलल लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर लो, वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा बी, यहाँ b1 अब नहीं रहेगा क्योंकि दोनों सेम है ना भैया, और अगला वेक्टर r इक्वल टू क्या होगा, a2 प्लस म्यू बी, ये दोनों वेक्टर सेम है। चलो बताओ भैया, a1 इज इक्वल टू दी कितना आया, a1 वेक्टर a1 इज इक्वल टू दी i प्लस 2j माइनस का 4k, a2 इज इक्वल टू दी आएगा 3i प्लस 3j माइनस का 5k, और लेमडा इज इक्वल टू दी कितना आ गया, सॉरी लेमडा नहीं यार, क्या बताऊँ, बी, वेक्टर बी इज इक्वल टू दी आपका है 2i प्लस 3j प्लस 6k, कैप लगा दीजिएगा भैया, सब पे कैप लगा दीजिए। चलिए ये हो गया, चलो इसमें अब a2 माइनस a1 आप निकाल लो भैया, a2 माइनस a1, देयरफॉर a2 माइनस a1, जल्दी बताइए, a2 माइनस a1 डायरेक्ट बता दो, 3i माइनस i 2i, बताओ भैया, 3i माइनस i 2i, 3j माइनस 2j j, और यहाँ 5k, ये माइनस 4k है, माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस का k आ जाएगा, माइनस का k आ जाएगा, ठीक है बस, ठीक है। और एक चीज और है, यहाँ पर हम इसका क्रॉस भी निकालेंगे भैया, क्रॉस भी निकालेंगे, फार्मूला होता है ना, एंड बी क्रॉस a2 माइनस a1, ठीक है, b क्रॉस a2 माइनस a1, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में ना, डिस्टेंस फार्मूला आपका यही होता है, देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो निकालते हैं उसका फार्मूला यही, आप नोट कर लो, कहीं लिख लो, याद भी कर लो, ठीक है। ये होता है b क्रॉस, वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1, वेक्टर b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन
वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स ये होता है, ठीक है। इसको आप याद कर लो भैया, एकदम अच्छे से लर्न कर लो भैया, लर्न कर लो डियर स्टूडेंट्स, लर्न कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप स्क्यू लाइंस का तो याद किए हैं, मैंने कई क्वेश्चन कराया, बट पैरेलल का नहीं मिला था। एक क्वेश्चन देखिए, हमने बहुत सेलेक्ट करके देख करके एक पैरेलल लाइन का भी दे दिया। पैरेलल लाइन का क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस निकाल ले रहा हूँ, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो क्रॉस निकाल लो, इसका क्रॉस कैसे निकालोगे, आई जे के इज इक्वल टू दी आई जे के मैट्रिक्स में बी की वैल्यू कितनी है, 236 और इसकी वैल्यू निकाले हैं 2 1 -1। चलो बताओ भैया, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। चलिए चेक करिए भैया, चेक करिए। आई ले लो, तो यहाँ आएगा -3, 3 1 जा 3, -3 -6 तो आएगा -9, -9 माइनस जे ले लीजिए, माइनस जे रो कॉलम लीव करिए, 2 1 जा 2 और -12 तो आएगा -14, -14 प्लस के ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 2 1 जा 2, 2 -6 -5 -5। स्टूडेंट्स ये आपका भी आया होगा, तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं -9i प्लस 14j माइनस का 5k। स्टूडेंट्स बताओ भैया, आप भी लगाते रहो ना भैया, ऐसे कैसे, ऐसे देखने से काम थोड़ी चलेगा। पेपर देने जा रहे हैं ना, पेपर देने जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, बिना लगाए कैसे आएगा, बिना लगाए कैसे आएगा भैया, बताओ। चलिए, अब इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं, चलो अगले में इसी में रख दो। देयरफॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस ही निकाल लो, फिर उसी में आप डाइट कर लेना। डिस्टेंस इज इक्वल टू दी, डिस्टेंस इज इक्वल टू दी बी क्रॉस A2 माइनस A1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो चलो बताओ भैया, चलो बताओ इसको, इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो यहाँ आएगा इसका, भाई ये मैग्नीट्यूड अलग अलग कर सकते हो ना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ कितना आ जाएगा 81 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट, ये आ गया भाई। उसका अंडर रूट मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। नीचे बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, बी वाला कितना है 236, तो 2 4 6 36, 236 है ना, तो 236 9 6 का 36, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। चलो बताओ भैया अब कितना आएगा, यही तो आएगा ना, यस। इसको सम कर लो भैया, इसको सम कर लीजिए, इसको सम करेंगे तो आएगा 12 2 1 0 और 0, 302 बाई 7, इसका भी अंडर रूट निकालेंगे ना, बाई 7, तो 302 आएगा स्टूडेंट्स, 293 आ रहा है यार, 293 ऐसे कहीं गड़बड़ कर दी क्या, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। ये 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, यहाँ आएगा -4, माइनस का 4 आएगा, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ था, इसीलिए तो गड़बड़ हुआ था। यहाँ आएगा -4, यहाँ आ जाएगा -4, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16, 4 का, तभी तो ऐड करने पर कुछ गड़बड़ा रहा था। यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है 16। अब नीचे तो 7 आएगा ही आएगा, अब ऊपर आ जाएगा क्या 293, 293 अंडर रूट, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, आप भी चेक कर लीजिए अपना आंसर, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस इसका भी निकल गया, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस भी आप निकाल ले गए। अब एग्जाम में आएगा तो कर लीजिएगा, ठीक भैया, एग्जाम में आएगा तो कर लीजिएगा। फार्मूला मेन है, फार्मूला ध्यान रखेंगे तो कर लेंगे, ठीक है, फार्मूला ध्यान रहेगा तो कर लेंगे, ठीक है। इसलिए फार्मूला आप याद कर लो भैया, फार्मूला अच्छे से माइंड में रख लो, याद कर लो, चलो देख लो, मिला लो, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए।
कर लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा क्वेश्चन नंबर 46 find the area of the parallelogram whose adjacent side is given by the vector। ये वेक्टर दिया है, उसका हमें निकालना है पैरेललोग्राम का एरिया जिसमें एडजेसेंट साइड दिया गया है भैया, एडजेसेंट साइड दिया गया है। एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू दी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। इसको आप कर लीजिएगा भैया, इसको आप कर लीजिएगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड की लगा दें जैसा आपको, चलिए लगा देता हूँ। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आई जे के 1 -1 3 2 -7 1। फिर एरिया ट्रायंगल का आएगा 1/2 ए इंटू भी कर दीजिएगा, ए क्रॉस भी कर दीजिएगा। एरिया ट्रायंगल भी पूछा जाता है, एरिया पैरेललोग्राम भी पूछा जाता है, कोई एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, आई ले लीजिए तो 1 1 जा 1 -1 और इसका आएगा प्लस में 21। ठीक है, तो -1 प्लस 21 ये आ गया, प्लस माइनस जे ले लो, इसको छोड़ो, इसको लीव कर दो, रो कॉलम 1 1 जा 1 1 1 जा 1 -6 प्लस के दिख रहा भैया, प्लस के नहीं दिख रहा, चलो प्लस के वाला ले लो, इसको छोड़ो इसको छोड़ो। तो 7 1 जा 7 -7 प्लस 3 1 2 1 जा 2 प्लस 2 हो गया ये। चलिए अब इसको सॉल्व करिए भैया, सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 20i प्लस 5j माइनस 5k। ठीक भैया, ये आएगा। चलो बताओ इसका आप क्या निकाल लो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ, यहाँ आएगा 400 प्लस 25 प्लस, आपका भी यही आया होगा भैया, देख लो आपका भी यही आया होगा स्टूडेंट्स कि नहीं आया है, बताइए आपका आया कि नहीं आया। 450 हो गया, 450 हो गया, 450। ठीक है, चलिए इसका अंडर रूट निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? बताइए, यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, निकालना हो तो निकाल लीजिए। चलिए निकाल देता हूँ। 45 तो 10 इंटू 45, तो यहाँ लिख दीजिए 5 इंटू 2 और इसको कर लीजिए 5 इंटू 9, तो ये 5 5 का पेयर बाहर आ गया और इंटू 3 तो आ गया 2। 15 √2 आ गया, 15 √2 ठीक भैया, 15 √2। 15 √2। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, यही आ गया, यहाँ आप लिख देंगे 15 √2, 15 √2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट यही आंसर है, स्क्वायर यूनिट दे दीजिएगा, स्क्वायर यूनिट में लिख दीजिएगा। एरिया है इसकी जो यूनिट होगी स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स बताइए। चले 46। लगे रहिए भैया, लगे रहिए, क्या करेंगे, अब तो करना पड़ेगा ना भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना भी पड़ेगा हम लोगों को। भाई एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो अच्छा नंबर लाना है। कहीं चूक ना हो जाए भाई, कहीं चूक ना हो जाए, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, क्या करेंगे, आपको भी हमको भी। चलिए 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है भैया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, इसको आप लगा लीजिएगा। सही, देखिए सिंपल सा है क्वेश्चन, सिंपल सा है। देखिए डॉक्टर इज विजिट टू द पेशेंट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द नोन दैट द प्रोबेबिलिटीज दैट द विल द कम टू बी बाय द बस स्कूटर एंड अदर द ट्रेन। ठीक है, मतलब ट्रेन है, बस है, स्कूटर है और अदर है। अदर किसी से आता है, मतलब कोई इसका जो अन्य ट्रांसपोर्ट का, जो ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहा है वो कोई और है, कोई और साधन है ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसी और से करता है, बस स्कूटर या अदर मीन्स किसी और से आता है।
ठीक है, जिसकी एक प्रोबेबिलिटी दी गई है, जिसकी प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिवली दी गई है, प्रोबेबिलिटी दी गई है 3/10, 1/5, 1/10 और 2/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज विल बी द लेट आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/4, 1/3, 1/12 है। ठीक है, if he come by train, bus, scooter respectively, but it come the other means transport, then will not be late। ये देखिए, तो बताओ when a arrive he is, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा, सिंपल सा है। इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल सा है। लगा के चेक कर लीजिए या तो। चले रहने दें, क्लास बंद कर रहे हैं भैया, क्लास ओवर करने चल रहे हैं भैया, बहुत हो गया। अब आप प्रैक्टिस करिए खुद से सब प्रैक्टिस करिए। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ये होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में है भैया, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में इसको लगा लीजिएगा, खुद से लगा लीजिएगा, तुरंत प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने बहुत प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन लगाया है, इसके पहले भी मैंने लगाया है। इवेंट मान लो भैया, क्या दिक्कत, इवेंट मान लो, इसको स्कूटर से ABCD मान लो, E1 E2 E3 E4 मान लो, E1 E2 E3 E4 मान लो, और इसके लिए लेट कम डॉक्टर टू कम टू लेट के लिए मान लो कोई A है, A/E1 A/E2 A/E3 A/E4 ऐसे मान लो। फिर उसके बाद किसके लिए निकालना है हमको, किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, बट ही कम द अदर मीन ट्रांसपोर्ट द नॉट विल कम द अराइव्स। ठीक है, तो हमको निकालना है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट अदर के लिए। ठीक है, अदर के लिए, अदर नॉट बी लेट, तो किसके लिए निकालना है, कम टू ट्रेन बस स्कूटर रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर थोड़ा कट गया है, ही इज रिटर्न बाई ट्रेन, ये ट्रेन के लिए पूछ रहा है भैया क्वेश्चन, तो यहाँ पर थोड़ा कट गया है। ही इज लेट हाउ द प्रोबेबिलिटी कम बाई ट्रेन, इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में कट गया था। प्रोबेबिलिटी निकालना है ट्रेन के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कम बाई ट्रेन के लिए निकालना है। ट्रेन के लिए पहला इवेंट है भैया, ट्रेन के लिए हमारी पहली इवेंट है, ट्रेन के लिए ही पहली इवेंट है। इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ट्रेन के लिए ही निकालनी है, मतलब A/E1 A/E1। ठीक है, A/E1। ठीक है, निकाल लीजिए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सेम, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं बस, 48 आज लास्ट का क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का भैया, 48 इज द लास्ट क्वेश्चन। ये आपके प्रिपरेशन का एकदम लास्ट क्वेश्चन चल रहा है भैया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन चल रहा है प्रिपरेशन का आपका, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इसके बाद और भी है, बट यही लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। बाकी आप खुद से लगाइए भैया, खुद से लगाइए, प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, इसको और हम बता देते हैं लास्ट क्वेश्चन भैया। आप लोगों का पेपर अच्छा हो, हम भगवान से रात भर ही प्रेयर करेंगे भैया, बजरंग बली से ही कृपा करेंगे आप लोगों का पेपर सबका एकदम अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, सबके पेपर अच्छे हों, पेपर खूब अच्छा हो सबका, ये आशीर्वाद है भैया। ये स्टूडेंट्स सबके पेपर अच्छे हों, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट भैया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज का। ये दिया है x टू द पावर y इज इक्वल टू द e टू द पावर x माइनस वाई, ये दिया है। तो यहाँ देखिए भैया, दोनों साइड का आप लाग ले लो, लाग ले लो, तो लाग x टू द पावर y इज इक्वल टू द x माइनस वाई, और लाग ही, अच्छा चलो ठीक है, पहले लिख ही लेता हूँ भैया। तो यहाँ आ जाएगा लाग e टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, चलो बताओ भैया, ये y आगे आ जाएगा, y लाग x इज इक्वल टू द कितना आएगा, x माइनस वाई लाग ही आ जाएगा, लाग ही आ जाएगा। चलो बताओ इसका लाग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, लाग ई की वैल्यू 1 होती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगा x माइनस वाई। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y इधर लाओ, कॉमन ले लो भैया, तो 1 प्लस लाग x आ जाएगा, 1 प्लस लाग x इज इक्वल टू दी कितना आएगा x। यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लो, y की वैल्यू कितनी आएगी, x अपान 1 प्लस लाग x। ठीक भैया, ये आ जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लो भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए dy बाई डी एक्स, भैया मेहनत तो बहुत किया हमने भी, अपने आप के लिए बहुत मेहनत किया। आप लोग थोड़ा अच्छे से यदि पढ़े होंगे तो 100% उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। अच्छा क्या, बहुत अच्छा नंबर लाएंगे यार, जितना मैंने पार्ट पढ़ा दिया आप ना, इतना अच्छा नंबर लाएंगे। आप भी सोचोगे सर कितना हेल्प हमारा हुआ, कितना अच्छा नंबर आया। आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर, जितने मैंने सैंपल पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, सैंपल पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जितने डे वाइज क्वेश्चन पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो आप भी कहोगे सर वाह सर कितनी अच्छी तैयारी आपने कराया है। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, 1 का 0 log x का 1/x। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखिए भैया, कॉन्फिडेंस रखिए, सब पेपर एकदम अच्छा होगा, पेपर एकदम अच्छा होगा भैया, कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखिए। चलिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो, तो ऊपर आएगा 1 प्लस लाग एक्स, 1 प्लस लाग एक्स, और ये यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, कितना आएगा -1।
होल अपान कितना आएगा 1 प्लस log x, ये 1 से 1 कट गया, यहाँ 1 से 1 कट गया, तो आपको कितना मिला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू दी log x अपान 1 प्लस log x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप एक बार एग्जाम में ये भी आ गया था log x अपान ये e की वैल्यू क्या होती है, log e किसकी, log e की वैल्यू होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो log e प्लस log x, log लिख सकते हैं x e, log x e ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ किसी क्रिटिकल वैल्यू पर क्वेश्चन भी पूछ लेता है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए ये है, ठीक है, यही प्रूव करना था क्या भैया, इसमें प्रूव करना था क्या, ये प्रूव करना था भैया, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ये क्वेश्चन आपका प्रूव होगा। फिनिश, टोटल रिवीजन फिनिश भैया, यस। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे भैया, अच्छा नंबर आए, सबका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है। बजरंग बली का आशीर्वाद कृपा बनी रहे भैया आप सभी लोगों पर, पेपर सबका अच्छा हो, यस ओके। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट ऑफ लक, ओके। आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए, कंसंट्रेट होके जाइए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखिए, हाँ कॉन्फिडेंस पर जाइए, अच्छे कॉन्फिडेंस, आपकी प्रिपरेशन अच्छा है, आप इतना दम रखो, इतना सोच के जाओ मैं पेपर करके आऊँगा स्टूडेंट्स, मैं पेपर करके आऊँगा, अच्छा से अच्छा पेपर करके आऊँगा, ऐसा आप सोच के जाइए, एकदम पेपर मेरा अच्छा होगा, एकदम अच्छा पेपर होगा, ऐसा मन बना के जाइए, ऐसा सोच के जाइए, पेपर श्योर अच्छा होगा, ठीक है। चलिए ओके, जय हिंद बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों, ओके थैंक्स, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ओके बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट भैया।